वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। हालांकि क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बाहर आके किसी आमजन से जुड़ सके, इसलिए यार भैया स्थिति कहीं नहीं है। तारा देखो मेरी बात सुनो, सुनो। परेशान है आप बताओ मैंने। अरे मगर मेरी बात सुनिए, आप मुझे इस चीज़ में मैं आपको बात कर सकता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं असंतुष्ट एक ही बात पे हूँ, वो क्या है लोगों से मिले नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे तो कोई तकलीफ नहीं आई। उनको अगर बुलाते हैं तो वो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। काम कराते हैं। मशीनों की आई रहा। मशीन हमारा वार्ड 52 है, बट हमारे पार्षद साहब तो हमारी पार्षद जो है वो तो कभी नहीं आते। कभी नहीं आते। इस पूरे एरिया का जो भी कार्यभार है वो सब गोपाल जोशी ही संभालते। तो हमें जब हमने फार्म भरने के बाद में जब हम सेकेंड डे हम वहाँ पे पहुँचे फार्म जमा कराने के लिए, तो हमें ये बताया गया कि तारा देवी जो हमारे यहाँ की पार्षद है उसको ये टिकट दे दिया गया है और हमें हटा दिया गया है। हमारे वार्ड के अंदर कुछ हद तक सुतार समाज के वोटर ज़्यादा हैं। अच्छा। और हमारे वार्ड के अंदर सुतार समाज के बड़े बड़े नेता भी हैं, नाम आप जानते ही हैं, मतलब वो से जन है पब्लिक। वार्ड पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसमें खाली एक छोटी सी समस्या हमारे को यहाँ पे ट्रैफिक की है, जो बहुत सारे ऑटो ड्राइवर वगैरह आते हैं जो टूरिस्ट को परेशान करते हैं, तो इसी चीज़ की हमारे को थोड़ी सी समस्या, बाकी कोई समस्या नहीं है। सफाई वगैरह निरंतर होती रहती है। पर जो मेन काम इस वार्ड का जो देखते हैं, मेन गोपाल जी जोशी देखते हैं। अच्छा, दोनों वार्ड का कार्यों से खुश हो हाँ, उनके गोपाल तारा जी के कार्यों से खुश हो गए नहीं? तारा जी से तो हमने बहुत कम देखा है मैंने। तारा जी को देखा कि नहीं आपने? नहीं देखा, शकल ही नहीं देखी, कभी पहचानते ही नहीं, सामने आ जाए तो पहचानते ही नहीं। शकल ही नहीं देखी? शकल ही नहीं देखी, जो सामने आ जाए तो पहचानते ही नहीं है कौन है। तो बाबू बिस्लेरी जी हमारे साथ है। ये बिस्लेरी री बोतला कटे लेने जा रहा था। अरे हमारे आँख में घुसा होगा, थोड़ा तो दूर रखो। हाँ बोलो। एक तो ये कि आपके कर्मचारी को इन कैमरे में विश्वास नहीं है, ये मेरे मुंह में घुसा देंगे इसको यार को लाइक दिस। तो ये एक बाबू जी हमारे साथ है। बाबू जी जो मौजूदा पार्षद है आपके वार्ड के ताराजी शर्मा, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हो गया? उनके तो दर्शन बहुत ही मुश्किल से होते हैं, लेकिन उनकी जगह कोई दूसरे काम कर रहे हैं, उनसे तो थोड़े संतुष्ट हैं। अच्छा, वार्ड को अच्छा बनाने के लिए ताराजी शर्मा और क्या क्या काम कर सकती थी जिसमें वो नाकाम रहे? वो नाकाम क्या रहे, आगे वो काम कराती है, अगर नहीं करते हैं तो उनकी क्या गलती? निजी तौर पे संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारे इस वार्ड में जब से मैं चुनाव लड़ा था उसके बाद में हमने हर गली में एक पार्षद मतलब बनाया है कि वो गरीबों के मकान टूट रहे थे 500 स्क्वायर फीट 800 स्क्वायर फीट, तो वो उससे मैं संतुष्ट था ही नहीं बिल्कुल ही। क्या बड़ी बड़ी होटलें तो जिलों किनारे बन रही थी जी, उनको कभी उन्होंने रोका नहीं, उनको कभी उन्होंने पंचर किया नहीं। छोटे छोटे मकान बनते, एक कमरा बनाया उसको पंचर कर दिया, इस कारण से मैंने इस्तीफा दिया था। नहीं, नाकाम नहीं कह सकते हो, ठीक है, उनके हिसाब से उनकी जितना सामर्थ्य था उतना उन्होंने काम किया। अब आप कंपेरिजन किसी युवा से करेंगे तो उनका निश्चित रूप से उस समय इनका ग्राफ डाउन ही रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ इनको उपयुक्त लगा हम सभी ने मिलकर वो काम तो पूरा किया है। मैंने उस समय भी कहा था, मेरी पत्नी का टिकट फाइनल था इस वार्ड से, मैंने कहा मेरी पत्नी कार्यकर्ता नहीं, चुनाव नहीं लड़ेगी जी। मैंने उस समय मना किया। उसके बाद मैंने ताराजी शर्मा कार्यकर्ता थी क्या? बिल्कुल, पार्टी के बूथ पे काम करती थी तारा शर्मा। कंचन वैष्णव कभी पार्टी के, उसके ससुर जी थे, वो पूरी पार्टी का शुरू से कार्यकर्ता थे। तारा शर्मा बूथ पर बैठती थी, कार्यकर्ता थी उस समय। और उस दरमियान क्योंकि मैं स्वयं उस चुनावी प्रक्रिया में था और कुछ कारणवश मैं उस समय वार्ड की इसमें टिकट के मना करने मैं कहीं नहीं गया। और उनके ससुर जी को मैंने कहा वैसा मैंने जीवन में से काम नहीं किया किसी टिकट देने के बाद, क्योंकि जब मैं मेरी लड़ रहा था मैं किसी और के लिए पक्ष में बोलता। उस समय एक परिस्थिति ये थी, केवल वो वोट के लिए आई, उसके बाद में कभी जिंदगी में यहाँ पे नहीं आई है। ऐसी पार्षद लाओ जो कार्य करे। मैंने खुद ने फ़ोन किया था, यहाँ पे कुत्तों की परेशानी बहुत ज़्यादा थी, तो सबसे ज़्यादा मुझे ही हो रही थी। जब मैंने पार्षद को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे से घाटी नहीं चढ़वाती है, और फिर वापस दूसरी बार ऐसे बोला कि कुत्तों को क्या मेरे घर पे ला के रखूँगी क्या मैं? उल्टे जवाब देती है, बोलती है कि मेरे को घाटी नहीं चढ़वाती, मैं क्यों आऊँगी वहाँ घाटी पर? जब आपको नहीं चढ़वाती तो आप में खड़े क्यों हुए? 1 2 3 0। यार पार्षद जी भगवान रोगन अत्र जीरो वगैरह मने कोई दे देवे तो मैं तो इस्तीफा दे दूं। सबसे मेन प्रॉब्लम तो गोपाल के अंदर है जी भाई। गोपाल जब गोपाल क्या सब तरफ घूमता रहता है,
ये बॉक्सर था तो इसको सभी लोग जानते करते सब है, तो सब मेन प्रॉब्लम तो गोपाल है मेरे लिए। मैं जावलिया के पास में खाली, जावलिया ने मेरे को कितनी गाली, कौन से पार्षद और आपको कौन सा जाना, खुद जावलिया जी ने क्या किया पहले बात तो। हमने सुना कि जगदीश जी सुथार ने आपको टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। कोई भूमिका नहीं उसकी, कोई भूमिका नहीं उसको, तो और मेरे खिलाफ रहा वो तो। इस क्षेत्र के पार्षद आप हैं या कोई और है? तो मैं ही हूँ, तो फिर वो मन खत्म हो गया, मेरे खिलाफ, सब मेरे खिलाफ है, मेरे सपोर्ट में कोई है ही नहीं, तो फिर कैसे करूँ काम, बताओ ना। और गोपाल मेरे पूरे, उसका वार्ड तो संभाले, भले मैं संभाले, लेकिन मेरे पूरे वार्ड में दौड़ रहा हूँ। वो तो 3-4 वार्डों में दौड़ते हैं। हाँ 3-4 वार्ड है, आशा का है, उनका सब जगह यही प्रॉब्लम हो रही। आशा का दौड़ता है, मेरा दौड़ता है, इसका मकसद क्या है वो हम नहीं समझ पा रहे भाई, क्यों दौड़ता है? जब तेरे वार्ड का है तो तेरे वार्ड में दौड़, दूसरे में क्यों दौड़ रहा है? पार्षद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनहित और पार्षद ही बोलते होते, क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं पार्षद को? इंग्लिश का तो देखो इतना मेरे को भी नॉलेज नहीं, इतनी इंग्लिश नहीं करी हुई है जी, लेकिन तो भी कुछ आता हो इस विषय में? इंग्लिश से पार्षद को तो और क्या बोल सकते। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम वार्ड का गार्ड सज करे तैयार। वार्ड नंबर 52 में हम लोग आए हैं। क्षेत्रीय पार्षद है तारा शर्मा, क्या उनके कार्यों से खुश है जनता या फिर है त्रस्त और बेहाल? जानेंगे जनता से, जन नेताओं से करेंगे संवाद। अगर वार्ड की बात करें तो जग प्रसिद्ध जगदीश मंदिर यहाँ पर स्थित है और कुछ ही दूरी पर गणगौर घाट भी यहाँ पर है। यहाँ का जनमन क्या कहता है, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों के साथ यहाँ पर कई पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो क्षेत्रीय जनमन क्या कहता है? बीजेपी का गढ़ ये रहा है। यहाँ की जनता कितनी खुश है या फिर त्रस्त है, जानेंगे जनता से। तो हमारे संपादक साहब के मामा के छोरे यहाँ पर हैं। तो अक्षय जी राव साहब, सबसे पहले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे संपादक साहब के मामा के छोरे हो आप ये बताओ कि आपका जन्म स्थान यहाँ पर है और आपका परिवार यहाँ पर कम से कम 200-250 साल से आपका परिवार यहाँ रह रहा है। मोहन सिंह जी की हवेली में आप लोग रहते हैं। क्या लगता है यहाँ पर क्या समस्याएं लगती है वार्ड के अंदर, और क्या क्षेत्रीय पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हैं क्या? देखिए क्या है, अभी अगर अपन वार्ड 52 और 53 की अगर बात कर रहे हैं, वार्ड 52 की बात करें, मेरी बात तो सुनो। मैं मिला इसलिए रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। वो आप क्यों मिला रहा हूँ हम जानते हैं। मेरी बात तो सुनिए सर। देखो, उत्कृष्ट कार्य के लिए एक ही आदमी का मैं नाम लूंगा, भले 52 हो या 53, जिसके हृदय से जो जुड़ा हुआ आदमी है वो कुलदीप जोशी है। और बहुत दुर्भाग्य है कि वो आदमी वहाँ खड़ा होके स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी उनके सामने अगर वो आंसू बहा दिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर है, हमें बाहर आना पड़ेगा, उस व्यक्ति विशेष का हमें सपोर्ट करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। कुलदीप जी के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए सभी लोगों को। चलो कुलदीप जी के लिए ताली बजवा दी, पर उनका वार्ड का कार्यक्रम 2 दिन बाद है। अभी आज तारा जी शर्मा के वार्ड का कार्यक्रम है। आप बताओ कि तारा जी के कार्यों से आप खुश हो क्या? मैं देखो यहाँ पे आप देखो, आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं शब्दों में, मगर मैं फंसूंगा नहीं। मगर मैं आपको इस जगह में आपको स्पष्ट कर दूं कि तारा जी अगर कहीं अनुपस्थित हो जाती हैं तो उसका कार्यभार संभालने के लिए यहाँ पर गोपाल जी जोशी हैं, कुलदीप जी। मेरी बात सुनिए पूरा बोलने तो दीजिए, बोलने नहीं दे रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ उसके बाद में हमारे ओबीसी मोर्चा के जगदीश जी सुधार साहब है, उनसे कनेक्ट किया जा सकता है, आपकी हेल्प कर देंगे। उसके बाद तीसरे व्यक्ति का नाम देवेंद्र जावलिया है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे जहाँ खींच के ला रहे हैं, मैं उस पर आ रहा हूँ कि हालांकि क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है तो वो बाहर आके किसी आमजन से जुड़ सके, इसलिए यार भाई स्थिति कहीं नहीं है। तारा देखो मेरी बात सुनो। परेशान है, आप बताओ मैंने। अरे मगर मेरी बात सुनिए, आप मुझे इस चीज़ में मैं आपको बात कर सकता हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं असंतुष्ट एक ही बात पे हूँ, वो क्या है, लोगों से मिले नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे तो कोई तकलीफ नहीं आई, मगर लोगों से अगर ऐसे भैया यार भगवान होगा ना, आप हमारे संपादक साहब मामा लड़का आने वास्ते आपने कहीं कही नहीं रही हूँ मैं यार। अतरा तो झूठ मत बोलो यार भाई साहब, यार पार्षद ने करी नहीं क्यों आप? पार्षद को हमने 3-4 बार जब कहा है, हमारा तो काम हुआ है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, बद्दू जी का दरवाजा है, यहाँ पर हम तारा शर्मा, यहाँ पे आप जाके, यहाँ पे असलम भाई का परिवार रहता है, 3-4 जने रहते हैं, आप जाके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे खड्डा पड़ गया था। उस खड्डे को भराने के लिए इन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब आप साथ में बैठो। हम सब मिलके 5-7 जने वहाँ पे उनके घर पे गए और अर्जेंट उनको बुलाया और यहाँ पर गड्ढा भरवाया। तो मैं एकदम नहीं कह सकता हूँ कि भाई मुझे समझता हूँ कि वो नज़र नहीं आए, मगर कहीं ना कहीं अगर हम गए साथ में तो उन्होंने स्टेप लिए। मगर उनकी लाज जो रखी
रखी है वो कुलदीप जोशी ने रखी है, जो वार्ड नंबर 53 से बिलोंग करते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ताज किसी और ने बेचा, लाज किसी और ने रखी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मान रहा हूँ, क्योंकि देखो जो जुड़ा हुआ है हृदय से उसका नाम होगा और अजर अमर हो गया। बताओ कि 2-3 दिन से यहाँ पर सिटी में पानी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। इस पानी के पाइपलाइन की जांच कराना चाहता हूँ। यहाँ पर ये सब जने यार दादा क्यों होते हैं? पुराने शहर में सब जने दादागिरी क्यों करते हैं? आप अगर सत्यता की बात को अगर अच्छी तरीके से रखा जाए, उसको दादागिरी कहते हैं, तो आप इसको दादागिरी समझिए। बल्कि सत्यता की बात को आगे रखने वाले दादागिरी किस तरह की? यहाँ पर न तो कोई आप बताइए किसी ने कोई किसी का मारा है किसी को या लूटपाट की है, उसको कहते हैं दादागिरी। न यहाँ न चोरवास करते हैं न कुछ करते हैं। यहाँ पर एक अच्छी हारमोनी है पुराने शहर में। आप भले जगदीश चौक को लें, घंटाघर को लें, गणगौर घाट को लें, सिटी पैलेस को लें, यहाँ पे बहुत अच्छी हारमोनी है। सब एक ही साथ में इस मंच पे आके, हमारा पुरुषोत्तम क्षेत्र है जगदीश चौक, यहाँ पे आके मिलते हैं, चाय पीते हैं और बातें करते हैं। चाय पीते हैं, बातें करते हैं। 36 कौम के लोग यहाँ पर रहते हैं। पूर्व पार्षद जी के सन भी हमारे साथ हैं। सोनी जी, अरे बताओ बेटे, वार्ड 52 में ताराजी शर्मा वाला वार्ड में काम वीरो कि नहीं वीरो? देखो, काम की तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन ये है कि जैसे आपको जनता ने जिताया ना, आप जनता के कोई समस्या आई तो आपको आना चाहिए। जैसे कि आपने देखा, हमारे छोटे भाई राव साहब ने बताया था, तो वार्ड नंबर 53 जो कुलदीप जोशी गोपसा, वो पब्लिक के लिए रात और दिन दौड़ते हैं। और कल परसों भी जब अरे पर प्रश्न तो आप होने ही नहीं, प्रश्न ताराजी रे वास्ते कुलदीप जी दौड़ रहे, अच्छी बात है, तालियां बजवाई दीदी माँ भी बना रहे, काम री सराहना करा, पर ताराजी दौड़े कि नहीं दौड़े, रात और दिन है भाई। मैंने तो, मेरा ये वार्ड नहीं है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा उनको। देखो तो हो वार्ड ने रोज अटे 25 दिन आप बनी वार्ड में आओ, मतलब कभी कभी आता जाता तो मैंने देखा उनको। बाकी आप यहाँ की जनता से पूछो, यहाँ के वार्ड वालों से पूछो जो भवन में है। आप कहीं हो जो, ये तो बताइए दो भाई। मैं तो कहता हूँ पार्टी की गाइडलाइन से आप भी दबे हुए हो। नहीं, मैं दबा हुआ नहीं। अगर महिला की जनता ने उनको जीता है तो दौड़ते तो है, वो ऐसी बात नहीं है, दौड़ते हैं। अगर उनको कोई फोन, जनता गीता देवी के अलावा हर बीजेपी वाले ने जीता है, लेकिन उनको अगर बुलाते हैं तो वो आते हैं, ऐसी बात नहीं है। काम कराते हैं। पसीनों क्यों आई रहे? पसीनों अच्छा, वाड़ी नहीं है तो भाई साहब, अबे एक बात बताओ, ये जगदीश चौक पर ऐतिहासिक पान की दुकान हमें मिली है। भैया सबसे पहले तो नाम बताओ अपना। मेरा नाम आनंद तंबोली। आनंद जी, अरे वार्ड में आनंद है कि नहीं है? वार्ड में आनंद नहीं है। नहीं है? कई कमी लगे है बताओ। सबसे पहले तो ट्रैफिक की है, मेन कमी तो यही है यहाँ पे। और पानी बिजली तो चलता रहता है, कभी कभार 1-2 दिन डिले हो जाता है, बाकी तो ठीक है। बाकी ठीक, पर ऐसी गर्मी में 3-3 दिन पानी नहीं आई रहा है, बिजली हर घंटा में जा रही है, तो लोग तो कभी परेशान ही नहीं है। और जनप्रतिनिधि आवे ही नहीं, फोन ही नहीं उठावे। कोरोना में कोई मदद मांगवा जावे तो मना ने लड़ दो यार। हमारा वार्ड 52 है, बट हमारे पार्षद साहब, हमारी पार्षद जो है वो तो कभी नहीं आती। इस पूरे एरिया का जो भी कार्यभार है वो सब गोपाल जोशी ही संभालते। गोपाल जी, हमारे वार्ड में कभी भी कोई कमी लगी, कुछ काम करवाना हुआ, हमने हमारे पार्षद साहब को बोला, लेकिन उन्होंने कभी सुनवाई नहीं करी। कभी कुछ काम होता है, हम गोपाल जोशी को बोलते हैं तो वो एक आवाज में आदमी उठ के आता है। एक आवाज में आदमी आ जाता है। उनका वार्ड नहीं होते हुए भी वो आ जाते हैं, खड़े रहते हैं। उनका वार्ड नहीं होते हुए भी खड़े रहते हैं। तो जितनी तारीफ कुलदीप जी जोशी की हुई, उतनी ही निंदा ताराजी शर्मा की हो रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। तंबोली साहब, सबसे पहले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं जगदीश मंदिर क्षेत्र में, कि आप हमारे जो समस्या है उसके लिए आए हैं। मैं चाहता हूं कि ताराजी तो आते रहते हैं, ये नहीं कि नहीं आते रहते हैं। बीच में 6 महीने तक मैं जानता हूं कि उनके पैर में मोच आई थी और टूट गया था, इस कारण से मैं खुद घर पे मिलने गया था। और उसके बाद में जो काम था, जो नगर निगम के हिसाब से उन्होंने संभाला। और रही बात ये स्मार्ट सिटी के अंदर, अच्छा मैंने एक बात बताओ, पार्षद बनिया ने कितना टाइम वीडियो बना? लगभग 5 साल बीत रहे हैं। लगभग 4.5 साल हो गए। ठीक है, आप कह रहे हो 6 महीना पग भी टूटे रहे हो, मान ली दो। 2 साल कोरोना भी ली दो, मान ली दो, तो भी 2 साल तो वंचे। हाँ, 2 साल में कतक दान आई गया आ रहे हैं बीच में। अभी परसों पहले दिन कार्यक्रम था, उसमें भी आए हैं। ये बात नहीं है नहीं आए, देखो तब। अरे जिम्मा नहीं आना है भाई साहब, काम करावा आना है। काम करा करती समस्या हुई, 4 दिन पानी नहीं आई रहा। अरे कुलदीप जी रोइया वे क्या गई? कुलदीप जी, सच्ची बात तो ये, कुलदीप जी जागरूक नागरिक हैं और जागरूक नहीं है। और इस हिसाब से ठीक है, हम भी मानते हैं कि एक लेडीज वार्ड होने की वजह से कभी कार नहीं आ सकते हैं, उनकी भी अपनी घर की समस्या हो सकती है। तो मतलब आप उनके कार्यों से संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं। और मैं व्यवस्था विभाग जो यहाँ
ऊपर की तरफ चार मंदिर हैं, उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि कभी भी विभाग आके नहीं देखता है, न मीडिया आके देखता है। अभी आप चलो, मैं मीडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि क्या हालत हो रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना में ये मंदिर आए थे और उसके बाद में किसी ने आके इनको नहीं देखा कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। ये मंदिर ऐसी हालत में, मंदिरों की मतलब जो दुर्दशा है उससे दुखी हैं आप? मंदिरों की दुर्दशा से यहाँ पर दुखी हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, काफी हसमुख चेहरा आपका, क्या नाम है आपका? विनोद जी, अरे काम वाम वेरो कि नहीं वेरो? काम वेरो कतरोक वेगियो कहीं चीज रो वाड़ रो काम तो वेरो, मगर एलएनटी वाला काम करने का सही नहीं करने का। अच्छा, ये तो देखो अच्छा, रोज पग मुड़ रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि अबे एलएनटी वाला काम सही नहीं कर रहा है तो वन्नी शिकायत करनी करोगे आप? पार्षद ने क्यों? पार्षद जी कभी आवे आया बड़ा कति बार फोन किया, एलएनटी वाला नहीं है रहते, मगर हमें फोन किया होना यार। भाई साहब, आज मैं करने फोन करूँ वो नहीं आवे तो अन्ना मतलब मैं कमजोर हूँ यार? सही बात, बाकी बड़ा बहुत फोन किया, फोन करना के फटाफट आ रहे। यूं कहीं बात हुई कि यार भाई साहब यार? सही बात, मतलब पार्षद कमजोर है? नहीं कमजोर नहीं है, कमजोर भी काम कर ही नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। बाकी सब हाउ है? बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट पानी बिजली सब व्यवस्था है? सब व्यवस्था ठीक है, मतलब टोटल मिले ना आप संतुष्ट हो? हाँ ठीक है जी विराज जी, ओके। तो अब एक ये ऐसी शख्सियत से आपका मुलाकात करवाते हैं। रवि जी वैष्णव हमारे साथ हैं, जो हो सकता है कि अभी पार्षद पति ये कहलाते हैं पर समय की विडंबना कहें कि ऐसा मुकम्मल नहीं हो पाया। क्या वजह रही, आज चैनल के माध्यम से बताएं। आपने सही बताया है। मेरा नाम रवि है और जब पिछली बार चुनाव की बात चल रही थी तो चुनाव के अंदर जब मोदी जी ने बोला था कि हमें कोई ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, उसको हम कैंडिडेट बनाएंगे, तो मैं, क्योंकि मेरे फादर जो थे, मेरे पिताजी जो थे, जो कि कन्हैयालाल जी वैष्णव, भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, उस समय से मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। हमें जब ये पता पड़ा कि मतलब कि एक अच्छे कैंडिडेट की ज़रूरत है पार्षद के लिए, और ऐसा पार्षद जो मतलब समाज के अंदर रह सके, परिवार के अंदर रह सके, जिनको मूलभूत समस्याओं का समाधान कर सके और जिनको पता कि इस वार्ड में समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए जब हमें ऊपर से हमें ये मिला, बताया गया कि हम आपकी पत्नी को, जो कि मेरी पत्नी कंचन देवी वैष्णव, जो कि वकालत भी करती है, एडवोकेट है, उनको 7-8 साल से उनकी प्रैक्टिस चल रही है, उनको बोला गया कि आप पापा को हमको बताया गया कि हम कंचन वैष्णव जो एडवोकेट है उनको हम खड़ा करना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। तो हमने उस समय उनकी बात को और जनता की भावना को जानते हुए, मोहल्ले की भावना को जानते हुए, हमने मेरी पत्नी जो कि एडवोकेट, हमने उनको मनाया कि इससे कैंडिडेट आप कर सकते हो, क्योंकि आप वकालत करते हो, आप लोगों के दुख दर्द में खड़े रहते हो, तो हमारे वार्ड के अंदर जो इतनी समस्या आती है उसका समाधान हम भलीभांति कर सकते हैं। ये सारा सब कुछ होने के बाद हमने, हमारे पैनल में नाम आया, जयपुर से जो पैनल आया था उस जयपुर के पैनल में हमारे पास नाम आया। हमें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें बताया गया कि मेरी वाइफ का जो नाम आ चुका है पैनल में और हमें शाम को फार्म भरने जाना है। जी, हम फार्म भरने के लिए भी गए थे। फार्म भी भरिए? हाँ, हम फार्म भरने के लिए हम अकेले नहीं गए थे, यहाँ तक हमारे साथ में उस समय जो कुलदीप जी जोशी साहब, चंचल जी और जितने भी पार्षद थे, हमारे आस पड़ोस के जितने भी मंडल के थे, वो सब हम सब एक साथ में फार्म भरने के लिए गए। हम वहाँ फार्म भर रहे थे, हमें यही था कि हमारा नाम आ चुका है, हमें फार्म भरने के लिए दिया गया। यहाँ तक कि हमें हमारे चार्ज पे हमको पैसा जमा नहीं कराना था, पैसे भी हमको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सब कुछ हो रहा था। अच्छा, जब हम फार्म भरने के लिए बैठे थे, फार्म भर चुके थे, फार्म भरते भरते ही मेरे पास में एक मीडिया के माध्यम से ही एक फ़ोन आया कि भैया आपकी वाइफ का नाम हट चुका है और उसकी जगह एक ऐसी कैंडिडेट का नाम आ रहा है जो शायद पढ़े लिखे भी नहीं। अच्छा, और उनका नाम आया तो मैं भी एकदम सख्ते में रह गया कि जिनका नाम मतलब दूर दूर तक किसी ने सुना नहीं था, वहाँ पे किसी का पैनल में नाम नहीं आ रहा था, मेरी वाइफ का ही नाम था। आगे से नाम जब आ गया है, फाइनल हो गया है, जो कि मेरी पत्नी की वकालत करती है, वो उसका नाम आ गया था। हम वहाँ पे फार्म भरने गए थे, पब्लिक के बीच में फार्म भर रहे थे। फार्म भरने के बाद में हमको पता पड़ा कि किसी और का नाम उसमें आ गया। हमें ये बताया गया कि ये जो नाम आया है ये नाम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए भरा जा रहा है कि इन केस किसी कारण, हाँ, किसी कारणवश अगर बाय द वे आपका फार्म रिजेक्ट हो जाए तो इनका फार्म वहाँ पे लागू हो जाएगा और हम मतलब अपना कैंडिडेट उतार सकें। ठीक है। तो हमने भी समय को देखते हुए हमने हमारे हिसाब से हमने बात की, तो हमें यही दिलासा दी गई
कि नाम आपकी वाइफ का फाइनल है और वही पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, वो जीत जाएंगे। आप मतलब और जीतना तो था ही हमें, क्योंकि पापा ने बरसों से हम लोगों के वार्ड के अंदर बीजेपी का गढ़ भी है और बीजेपी का गढ़ भी है। तो हमें जब हमने फार्म भरा, फार्म भरने के बाद में जब हम सेकेंड डे हम वहाँ पे पहुँचे फार्म जमा कराने के लिए, तो हमें ये बताया गया कि तारा देवी जो हमारे यहाँ की पार्षद है उसको ये टिकट दे दिया गया है और हमें हटा दिया गया। तो मैं, मेरी पूरी फैमिली, हमारे साथ जितने भी कैंडिडेट के हमारे साथ में जो हमारे सपोर्टर थे वो सब एकदम सख्ते में आ गए कि एकदम क्या हो गया। नहीं, तारा देवी जो मतलब शुरू से एंड तक कहीं पे भी नहीं थी, यहाँ तक जब वो फार्म भरने आए थे तब उनको खुद को पता नहीं था कि आज उसको फार्म भरना है। वो हमको बता रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे को तो फ़ोन करके बुलाया कि आप आके फार्म भर दो, और वो फार्म भर के चले गए और उन्होंने फार्म भरा, उनका नाम आ गया। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब हमारे पास में उस समय वार्ड के हर एक बंदा आके हमको बोला था कि भाई साहब आपके साथ में इन्होंने गलत किया है, आप निर्दलीय खड़े हो जाओ। लेकिन क्योंकि हम पार्टी के प्रति वफादार थे, हमें मोदी जी की वफादारी यार भाई साहब, यार आपने तो यूं काटो तो खून नहीं आवे ऐसी स्थिति कर दी आपने तो। देखिए मयूर जी, आपका कहना सही बात है, लेकिन हमने निष्ठा के साथ में पार्टी के साथ थे और हमें पार्टी पे विश्वास था, क्योंकि हमारा पैनल में नाम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप जानते हो लोग बाग बहुत से जन कितने मन्नत करके पार्टी में नाम लेकर आते हैं, लेकिन पापा की बरसों की जो कह सकते हो उन्होंने पार्टी के प्रति मेहनत की, उन्होंने काम किया, इस कारण से हमको वो मिला था। लेकिन चंद लोगों के कारण, मतलब जातिवाद के लोग है कौन है, मैं ये कह सकता हूँ आज आप देख सकते हैं कि हमारे वार्ड के अंदर कुछ हद तक सुतार समाज के वोटर ज़्यादा है। अच्छा। और हमारे वार्ड के अंदर सुतार समाज के बड़े बड़े नेता भी हैं, नाम आप जानते ही हैं, मतलब वो से जन है। मैं पब्लिक के बीच में बैठा हूँ, मैं देखिए नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन हर वो आदमी जानता है, हर वार्ड वालों को पता है कि वो कौन थे जो बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए थे। हमारा समाज वाला नहीं ध्यान रखेगी। हाँ, इसलिए तो उन्होंने डम्मी कैंडिडेट उतारा। आप एक बात बताइए, आज इस वार्ड के अंदर समस्या वो की वो जो आज से 5 साल पहले थी, कौन सी समस्या का समाधान हुआ? आज मुझे इस बात का दर्द होता है। हमें बात बताओ कि स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ जी, उससे आप संतुष्ट और मौजूदा पार्षद के कार्य से आप संतुष्ट हो गया? देखिए पार्षद का नाम लेके मेरे को पता है, आप अभी सुबह से आप ये निकले हमारे वार्ड में बात करने के लिए। मेरे अंदाज से चुनाव के टाइम उन्होंने पार्षद की शक्ल देखी होगी, उसके बाद में पार्षद की शक्ल क्या होती किसी ने नहीं। अच्छा कि लोगों रे माता में कमल री मोरिया छापी लगी गई, अरे बात तो कोई गुल्ले विरोध भी नहीं कर पाई यार। ये विरोध करना नहीं करना, मैं एक चीज़ बताऊंगा, हम जिस संघ से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे जो बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, चाहे मोदी जी हो गए, वो हमेशा बोलते हैं जो सही है उसको बोलने की आप हिम्मत रखो। और हमें बचपन से भी ये सिखाया गया है कि अगर आप गलत हैं तो भाई सरदार पटेल जी ने यही तो कहा है कि सच्ची देशभक्ति किसी की चाटुकारिता करने में नहीं है, सच्ची देशभक्ति है कि गलत को गलत बताने में, भले वो आपका साथी क्यों ना हो। मैं आपको बता दूं साहब, आप सही कह रहे हैं कि चाटुकारिता आज की तारीख में इस लेवल पे फैल चुकी है कि पार्टी को दीमक की तरह निगल रही है। और कहते हैं ना, मतलब अगर बाढ़ को अगर वायदे वो खा जाए तो फिर उसका कोई समाधान नहीं। आज एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर अच्छा काम करने के बावजूद आप देखिए 100 स्मार्ट सिटी के अंदर उदयपुर का नाम आना, एक छोटा सा शहर, उसका नाम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं। नाम आया, हम सब जन बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। पार्षद साहब को नाली कचरा नहीं उठा के दूसरा काम पे काम करना पड़ेगा, शायद हम कुछ 2-4 कदम आगे हम काम करेंगे। सही बात। लेकिन आप सोचिए, मतलब वो उससे ज़्यादा अच्छा था वो नाली वाला समय था। वो नाली वाला समय था जब कम से कम वो नाली ब्लॉक हो जाती थी, या नल नहीं आते थे, या पानी नहीं आते थे, तो हम एक पार्षद साहब को फ़ोन करते थे, काम हो जाता था। अभी चंद दिन पहले आपके मीडिया में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पे जो गोपाल जी कुलदीप जी साहब है, वो हमारे वार्ड के लिए बात करने गए। हाँ। उनका इस वार्ड से कोई लेना देना नहीं। आज हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम कुलदीप जी को फोन करके बोलते हैं कि वैसा हमारे प्रॉब्लम होगी। वो यार कुलदीप जी रहती तारीफ सुन रही हूँ, मना ने हमारी इच्छा है कि आज हमारी तरफ वो महापौर बना दूं यार। नहीं, वो महापौर के लायक है सर, 100% वो महापौर के लायक है। तो रवि जी आप नंबर कितना दोगे मौजूदा पार्षद को 10 में से? हम देखिए, मैं तो नंबर भी नहीं दे सकता हूँ, तो नंबर देने के लिए मुझे नंबर देना पड़ेगा। नहीं भाई साहब प्लीज, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, नंबर आपने बोला देना पड़ता है, लेकिन अगर मैं नंबर नहीं देना चाहता हूँ तो शायद 0 नंबर भी हो सकता है। 0, और अगर 1 नंबर 2 नंबर दूंगा तो वो मेरे लिए 0 ही है। मैं पार्षद को किसी को भी मतलब मैं नंबर इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि वो कहीं पे भी उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती, कहीं पर भी उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, पर्यटक भी यहाँ पर आए हुए हैं, पर्यटकों से भी बात करेंगे। अरे भैया कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से ये उदयपुर आए तो घूम रहे हो, यहाँ पर कैसा आनंद वानंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से गर्मी कम है कि नहीं यहाँ पर? गर्मी कम है। गर्मी कम है।
वहाँ पर चेटी चेटी गर्मी है नहीं, पसीना पसीना बहुत यहाँ भी गर्मी तो थी, आज ही कम लगती है मेरे। आज ही कम लगती, बाकी तो थी। हाँ यहाँ भी गर्मी तो बहुत सारी। अहमदाबाद बढ़िया है, उदयपुर बढ़िया है? नहीं, अहमदाबाद बढ़िया है। यार भैया तुम यहाँ खड़े हो के ऐसी बातें कर रहे हो यार। वो है वो है इधर तो अहमदाबाद भी अच्छा है, अहमदाबाद भी अच्छा, अहमदाबाद बढ़िया है, अहमदाबाद बढ़िया। अरे भाई साहब कहाँ से आए आप? ग्वालियर से सर। ग्वालियर से आए हो? तो यहाँ पर अच्छा लगा आपको आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ पर साफ सफाई साफ सफाई बहुत बढ़िया है, सफाई बहुत है। हाँ, राजस्थान में सफाई बहुत है। उदयपुर में तो ज़्यादातर सफाई मेरे को अच्छी लगी। उदयपुर अच्छा लगा है? उदयपुर अच्छा लगा। एक बार कहो उदयपुर इज बेस्ट। उदयपुर इज बेस्ट। ओके, ग्वालियर बेस्ट नहीं है कहीं? ग्वालियर भी बेस्ट है। ग्वालियर भी बेस्ट है, ग्वालियर भी बेस्ट है, उदयपुर भी बेस्ट है भैया। तो वार्ड के अंदर लगने वाले बद्दू जी के दरवाजे के सामने हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी व्यापारी हैं जो टूरिस्ट संबंधित काम यहाँ पर करते हैं। भैया सबसे पहले तो ये बताएं कि क्षेत्रीय पार्षद के कार्यों से क्या आप संतुष्ट हैं? जी, वार्ड पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसमें खाली एक छोटी सी समस्या हमारे को यहाँ पे ट्रैफिक की है, जो बहुत सारे ऑटो ड्राइवर वगैरह आते हैं जो टूरिस्ट को परेशान करते हैं, तो इसी चीज़ की हमारे को थोड़ी सी समस्या, बाकी कोई समस्या नहीं है। सफाई वगैरह निरंतर होती रहती है, दोनों टाइम सफाई होती है। बस एक ऑटो वगैरह की बहुत समस्या है, जिसको हम प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि इस पर अंकुश लगाए, नीचे बैरिकेटिंग करके इसको रोका जाए। अच्छा, दिल कटे था लेफ्ट हैंड साइड में वे दिल पे हाथ रखो पहला और सच्ची सच्ची बोल दो। कति दान देखो पार्षद ने? पार्षद बहुत बार, कतरी बार, बहुत सी बार आते हैं, आए दिन आते हैं, हर 20-25 दिन में आते हैं। 20-25 दिन में आवे? हिसाब था महीना में एक दान देख लो मतलब। काम वे तो चला जाओ नहीं बना रहा घर में ने जाना मैं तो घर में बना जान पहचान रहा मैंने जान पहचान रहा है। और पार्षद जी को नंबर देने हो 10 में से कितना नंबर? 8 नंबर। 8 नंबर जान पहचान रहा था, बचा 2 नंबर क्यों काटिया यार? काटना पड़ा नहीं बड़ी महीने की। विपक्ष की भूमिका में भी रहना चाहिए जनता ने। विपक्ष की भूमिका भी रहना चाहिए जनता को। था खुश हो गए नहीं पार्षद जी का कार्य? पार्षद जी का कार्य से हम खुश हैं। गोपाल जी जोशी जो है वो गोपाल जी पार्षद ही नहीं है, पार्षद जी वे दूजा वार्ड रहे, वार्ड नंबर 52 की बात रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के पार्षद भी आते हैं, पर जो मेन काम इस वार्ड का जो देखते हैं, मेन गोपाल जी जोशी देखते हैं। अच्छा, दोनों वार्ड का कार्यों से खुश हो? हाँ, गोपाल जी के कार्यों से खुश हो गए नहीं? तारा जी से तो हमने बहुत कम देखा है। मैंने जो बात है सच बता रहा हूँ, जो इस वार्ड के जो देखते हैं जो भी काम, गोपाल जी जोशी देखते हैं। हम कुछ भी काम होता है तो गोपाल जी जोशी को ही फोन करते हैं। गोपाल जी ने फोन करो, ये भी ठीक है व्यवस्था। तो गोपाल जी ने महापौर बनाई था क्या आपकी दान? बना दो, हम तो तैयार हैं। तैयार है राजी हैं हम तो। आसपास के 3-4 जितने भी वार्ड है वही संभालते हैं गोपाल जी। अच्छा, तारा जी को देखा कि नहीं आपने? नहीं देखा, शकल ही नहीं देखी, कभी पहचानते ही नहीं, सामने आ जाए तो पहचानते ही नहीं। शकल ही नहीं देखी? शकल ही नहीं देखी, जो सामने आ जाए तो पहचानते ही नहीं है कौन है। और एक समस्या ये भी है, जो सुबह जो कचरा आता है, वहाँ का जो मंदिर देख रहे हो आप, सब गाड़ी आवे, गाड़ी कचरे की जो गाड़ी आती है, जो कचरा जो डालते हैं सब उस मंदिर के बाद डालते हैं। इसकी भी थोड़ी सी कराया जाए। मुंडा का मंदिर है, वांडा कचरा डालते हैं या लोग ला के डालते हैं, वहीं खाली करते हैं। मंदिर के बाद में आपको विश्वास नहीं हो तो सवेरे आके देख लो आप। खाओ हमारे कंट्रो आपके कन की कसम, 8 बजे आके देख लो आप क्या होता है वहाँ का। जो झूठ बोलो अबे कहीं करना ये है जो समस्या को पूरा आज बिल्कुल धमकी देने बोलो कि कालू अगर कहीं मंदिर रे बांधने कल से किसी ने मंदिर के बाहर कच्चा डाल दिया तो चामड़ा फ्री है। चामड़े फ्री है, ठीक है। कहीं नाम है आपका? परवीन सोनी है। और जो दुकानदार भी बहुत परवीन जी सोनी धमकी देगा, चैनल पे पुलिस वाला ध्यान दो। जो भी है इस कार्यक्रम को पूरा किया जाए। ठीक है। तो बाबू बिस्लेरी जी हमारे साथ है। तो ये बिस्लेरी री बोतला कटे लेने जा रहा था। अरे हमारे आँख में घुसाओगा, थोड़ा तो दूर रखो। हाँ बोलो। एक तो ये आपके कर्मचारी को कैमरे में विश्वास नहीं है, ये मेरे मुंह में घुसा देंगे इसको यार को लाइक दी। हाँ आप पूछो क्या बोल रहे हो। यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्षद का जो काम है, उससे आप संतुष्ट? हमारे पार्षद साहब सही है, अच्छे। नाम बता। नाम कही? ये भटेन चोट्टा में रहते हैं। कई नाम कही है? वो आया मैडम गोपाल जी। तेरे पर नंबर अब मैं नयो पार्षद माना गोयल जनरल स्टोर करे हुए। अरे माँ बाप टाइम नहीं आ रहा। अरे सच जाई रहा था। ये आगे कही है पर मने वाला था खुश हो गए नहीं पार्षद जी रे गोपाल जी रे नहीं। हाँ मतलब जो भी है माँ खुश है, जो भी है खुश है। हाँ वाले गोपाल जी तो है, अबे वाला खुश है। बंद कर दो पूरी कराची।
तो ये एक बहू जी हमारे साथ है। बहू जी जी जी, जो मौजूदा पार्षद है आपके वार्ड के ताराजी शर्मा, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हो गया? उनके तो दर्शन बहुत ही मुश्किल से होते हैं, लेकिन उनकी जगह कोई दूसरे काम कर रहे हैं, उनसे तो थोड़े संतुष्ट हैं। उनकी व्यवस्थित, लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो हो रही है। और यहाँ के रहने वालों के व्यापार में कितनी परेशानी आती, ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू नहीं उससे? हाँ, तो उसी से पूरी व्यवस्था तो उसी से बिगड़ी हुई है। यहाँ के रहने वालों के लिए एक धुआं, एक तो अस्थमा हो रहा है इससे, और सभी जानते हैं हम कि इससे शुगर अलग हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है शुगर, लोगों को शुगर हो रहा है। इसके बारे में अगर ये विधि कटून जाने पहले ये कहीं डॉक्टर क्यों के ट्रैफिक में शुगर है, ये साइंस है। पहला तो मैंने ये डॉक्टर का नाम बताई दो, आज वरना इस्तीफा लेना, डॉक्टरों में इस्तीफा लेना। प्रदूषण से शुगर होता है, लोगों को नहीं मालूम है इस तरह से, लेकिन इसे सीरियसली ले। क्यों ये आप दिल्ली एम्स से वहाँ से जानकारी करें। अगर आपको अब जानकारी पूरी नहीं है तो वहाँ से आप इसकी सिलसिले में। जी हाँ, हमारी मारा होगा दिल्ली एम्स डॉक्टर ने आज इस्तीफा देना पड़ेगा। दुआ शुगर भी जब भैया आपको नहीं जानकार, यहाँ तो सिटी के सारे पेड़ पौधे गायब है। तुम तैयार रहो एक के बाद एक बीमारी के लिए। अरे पर शुगर शुगर, अरे तुम इसके लिए पूरी सर्वे तो करो। बालू दाना उड़ रहा नाम मेरा नाम लोकेश कुमावत है। आप इसे मजाक समझ रहे हो, लेकिन आप आगे तैयार रहो। लोगों को अभी से अवेयरनेस कर रहा हूँ कि अगर तैयार हो रहे एक में शुगर होगा, भगवान कसम। बच्चों को भी हो सकती है, इसलिए संपट रखें। बच्चों को प्रदूषण पे पूरा ध्यान रखें, नहीं तो सारे पैसे कमाने धरे रह जाएंगे। यहाँ सब धरे के धरे रह जाएंगे। चलो तो भाई साहब, सब धरे के धरे यहाँ पर रह जाएंगे। और ट्रैफिक की समस्या से लोग काफी परेशान दिखे। भाई साहब हमें दिखे। भाई साहब शुभ नाम बताएं अपना। संजू सोनी। संजू भाई, बिल्कुल संजू बाबा स्टाइल में आपका लुकिंग है। अब एक बात बताओ कि सोनी भी आप हो तो गले में चेन में, मतलब पूरा परिचय आपने दे दिया। संजू नाम से मतलब लुकिंग संजू बाबा स्टाइल में, और सोनी है तो गले में चेने वेने 2-4 चेने वगैरह। तो संजू बाबा एक बात बताओ कि यहाँ पर मोहल्ले में जो काम हो रहा है, जो क्षेत्रीय पार्षद है ताराजी शर्मा, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हो गया? संतुष्ट है ना संतुष्ट। मतलब किस संदर्भ में बात करना चाहते हो? मतलब यहाँ पर बेसिक समस्या सफाई की, लाइट पानी की, देखो सफाई तो नियमित होती है, यातायात यहाँ पर सुचारू है कि नहीं? सब चीजें अपन पार्षद पे नहीं छोड़ सकते, अपन को भी जागरूक होना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हो, आप ये सोचो दिन भर पार्षद ही अपनी साफ सफाई कर रहा है, पार्षद ही लाइट, जागरूक तो अपन को भी होना पड़ेगा ना जी। अभी देख लो जैसे डूंगरपुर में कौन हुआ था, डूंगरपुर में आम लोग ही जागरूक है, तो अपन को भी जागरूक होना पड़ेगा ना। साफ सफाई अपन को भी करनी पड़ेगी। अगर मेरी दुकान के बगल में कोई नई दुकान है, अगर वो गंदगी करता है तो जागरूक हो मेरे को होना पड़ेगा, पार्षद होगा? ये बताइए मेरे को। सही बात। तो मैं तो ये चाहता हूँ पार्षद हो, मीडिया हो, पब्लिक को जागरूक करो। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक को जागरूक, तो पब्लिक को जागरूक, एक बार संजू बाबा स्टाइल बोल दो ना, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। अरे एक बार बोल दो नहीं यार। नहीं, अरे यार भैया भगवान मत करो, एक बार बोल दो। एक बार संजू बाबा स्टाइल मेरे जैसे पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। रे नहीं, जागरूक तो होना पड़ेगा ना, चाहे किसी भी लेवल पे हो। जब तक अपन जागरूक नहीं होंगे तो निगम, यूआईटी कोई जागरूक नहीं काम नहीं। और सर आप कब तक ये है कि अपन किस डिपेंड रहेंगे? ठीक है, जो समस्या होगी अपने निजी लेवल पे हल करनी पड़ेगी। जो समस्या है उसको सभी को जागरूक होकर, यहाँ बहुत अच्छी बात की भाई साहब के लिए ताली बजाए, संजू बाबा के लिए एक बार वटने पे घूमे तो माने हेरिटेज पूरा दरवाजा, एक बार हेरिटेज दरवाजा दिखाओ भैया, कैमरामैन तुरंत कैमरा घुमाओ। माने हेरिटेज हो असो कर दी तो यार बिल्कुल ही यार, देखो नहीं कर दी तो ये देखो पहला कसो हो बड़ा हेरिटेज जाला जम रहा। हाँ जाला जम रहा और बड़ा बाटा वालो हो, बड़ा पत्थर वालो हो। अबे देखो नहीं कैसा आरस वरस के जना कहीं करने काम लगी थी तो यार काम ये देखो नहीं हम लाग रहा कहीं बताओ, दरवाजा हेरिटेज पे सही बार देखो आप कैसा लाग रहा देखो, पूरा चेंज कर दे दो और पूरा जाला वाला सब जम रहा है। नहीं लागे टूरिस्ट मार्केट है, टूरिस्ट मार्केट कम कम हेरिटेज अटे पुरानी सिटी में तो वेणो चावे, हेरिटेज वेणो चावे। देखो दरवाजा पूरा बिगाड़ देता यार। तब मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी महिला से जो वार्ड की पूर्व पार्षद भी रही और लोगों से हृदय से जुड़ी रही, एक दबंग महिला जिसने पूरे वार्ड में सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ पर कराया, लोगों से बहुत दिल से जुड़ाव उनका रहा। तो मुलाकात करते हैं गीता देवी पालीवाल से। सबू पहला तो चरण स्पर्श है। अब एक बात बताओ कि सबू दिलू जुड़िया लगा रिया आप, उतरा वर्षा तक हर लोग रे सुख दुख में आप काम आया, लोगों ने आप पर हमेशा मतलब आपसे प्यार करती यहाँ की जनता, और आपने भी हर व्यक्ति से प्यार करा। आज ऐसे बहुत से नौजवान नेता हैं जिनको कभी आपने अपनी गोद में खिलाया हो,
आज जो यहाँ का वार्ड की परिस्थिति है उसको देखकर आपका मन क्या कहता है? मेरा ये स्मार्ट सिटी का जो काम चला उसके पहले तो सभी अच्छा था। स्मार्ट सिटी का काम चलने के बाद में जो ये जो गड्ढे भरे रहते हैं पूरे शहर के अंदर पानी, और ये पाइपलाइनें भी फूटती रहती है और पानी का भी कोई ठिकाना नहीं कि किस टाइम आवे न किस टाइम नहीं। कुलदीप जी भी रो ही नहीं रहा के लोग हैं, किस टाइम आते हैं किस टाइम नहीं आते हैं नल, इनका कोई ठिकाना नहीं। और इससे जो जनता बहुत दुखी है और घर घर के अंदर देखो आप गड्ढे भरे हुए हैं और गाड़ियाँ स्लिप होती है और सड़कों पे भी ये चेंबर जो है उभर रहे हैं। स्मार्ट सिटी फेल है। स्मार्ट सिटी फेल है? स्मार्ट सिटी फेल ही है। चल अच्छा, अब एक बात बताओ कि बीजेपी का गढ़ यहाँ पर रहा है और आप हमेशा कांग्रेस का परचम यहाँ लहराना चाहती थी, सिर्फ एक बार ही कांग्रेस यहाँ पर आई, वो भी आपके समय में। इसके पीछे क्या कारण? हमेशा जनता ने बीजेपी को क्यों चुना? वो इसलिए चुना कि मेरे परिवार जैसे बचपन से ही मैं यहाँ बड़ी, मैं 15 साल की थी ना आई, जब से इन लोगों का मुझे मेरे प्यार है, इसलिए आरएसएस का गढ़ है मगर मेरे को चुना और आज भी मेरे लिए जान देते हैं। और मैं भी है पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ, बीजेपी कांग्रेस हमारे नहीं है जी। हम सब एक साथ रहते हैं और कार्य करते हैं जी। अच्छा, आप खुद पार्षद रही, आपकी जो बिटिया है वे भी पार्षद रहे? राजकुमारी मैनारिया जी। हाँ, तो ये पार्षद बनने का फॉर्मूला घर से सिखाया था क्या आपने? नहीं जी। ये तो क्या जनहित के अंदर जनता ने मौका दिया इसलिए हम लड़ लिए जी। अच्छा, वार्ड को अच्छा बनाने के लिए ताराजी शर्मा और क्या क्या काम कर सकती थी जिसमें वो नाकाम रहे? वो नाकाम क्या रहे, आगे वो काम कराती है, अगर नहीं करते हैं तो उनकी क्या गलती? वो काम करना चाहती है पर आगे नहीं करते हैं तो वो क्या करें? अच्छा, उनकी कोई गलती नहीं। आप खुद पार्षद रिया, हाँ, काम तो कराना पड़ेगा, काम कोई करेगा? ऐसा है कि हम तो क्या उनको धमका के तो नहीं कहते हैं थोड़ा धमकी वाला फॉर्मूला। हमने जो जैसा काम किया 2.5 करोड़ का वार्ड में, एक प्लेट तो मेरी पार्किंग में लग रही है, एक प्लेट जगदीश चौक में लग रही है, एक प्लेट मिट्टी के अस्पताल में लग रही है, बड़ा हॉल बनाया। तो मैंने तो 2.5 करोड़ के काम करवाए पर इनको क्या मौका ही नहीं मिला। अब ये क्या करें, इनकी कोई गलती नहीं है पार्षद। अरे गलती, मैं कहीं गलती की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। पर राणा ये दबंग यूँ बात क्यों नहीं करे आगे? अरे होने ही नहीं है, क्योंकि माँ तो विपक्ष में हम भी विपक्ष में थे इसलिए हम तो खुद माइक खोस लेते हैं। पक्ष में हाँ जो ये विरोध भी ढंगू नहीं कर सके? ये नहीं कर सके, बस खास बात बा। खास बात बा तो विकास कराना हो तो विपक्ष का पार्षद होने जाओ। अड़ी बात तो कांग्रेस विपक्ष में रहे दिखे, अड़ी बात है विपक्ष में रहे। चलिए, तो एक दबंग महिला जिसने लोगों के दिलों पर राज करा, उनसे हमने आपकी मुलाकात कराई। अगर वाकई में उन्हें अगर पुराने शहर की मदर टेरेसा कहे तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने 1 अंक की लॉटरी बंद करवाई। अच्छा, कि 40 साल पहले अच्छा। एक अंक की लॉटरी बंद करवाई। 18 दिन तक मैं कलेक्टिव बार्स हुई मानदेवी गौड़ के साथ, क्योंकि वो भूख हड़ताल पे बैठ गई तो उसके साथ मेरे को रहना पड़ा। अच्छा, आज भी वो गाड़ियाँ जो है टरके मेरे कान में गूंजती है। अच्छा, और 18 दिन में सोई। फिर पदराड़ा जा कर के भैरू सिंह जी पधारे तो फिर हमने वहाँ गए। अच्छा, तो लोगों ने कहा नहीं जा सकते। मैंने कहा देखो हम जाएँ कि नहीं जा। फिर हमने वेशभूषा बदल के मानदेवी गौड़ ने मैंने फिर हम वहाँ गए। दाता को कहा, मैंने कहा दाता 1 अंक की लॉटरी बंद करवाओ। जो उन्होंने कहा मार्च में करा दूंगा, ने करा दी। केसी ने बंद करवाए बापू बाजार के, कैसे ना चलता बापू बाजार पाचे कल्पना होटल में। अच्छा, कल्पना होटल के वहाँ वो बंद करवाए। घनघोर घाट के गेट लगवाए। बंकालेश्वर की नींव मेरे हाथ की है। अच्छा, जगदीश के वो 2.5 किलो सोना चढ़ा, वो उसमें भगवान ने मेरे को मौका दिया, मैंने सेवा में मैं रही हूँ। अच्छा, दो तो हाउसिंग बोर्ड वाले और 2 है जो ये अपने यहाँ कर्मचारी इनके क्या नाम है,
सूरजपुर है नहीं ऑफिस, ये देवस्थान विभाग चारों उनके इस हिसाब से 2.5 किलो सोने में मैं बैठी। और उसमें आज भी देख लो कि 25 साल 30 साल हो गए जिसमें चमक नहीं मटी। अच्छा। और ये गनगौर घाट के गेट नहीं लगने दिए। 5 साल जेल की सलाहकार रही, कलेक्टर जेलर बैठते और फिर मेरे को पूछते कि किसको छोड़ना है। मैंने कहा आप मेरे सामने लाओ, मैं देखूं, उसके बाद में मैं निर्णय करूं। फिर वो लाते मेरे सामने। तो मैंने कहा ये कितने साल के? 60 साल के। मैंने कहा ये पेरोल पे कितनी दफ़े गए? 14 जनों को छोड़ना था। मैं कहा ये पेरोल पे कितने गए? तो के पेरोल पे 4 दफ़े। मैंने कहा ये जो इसके बाद में जब तो अच्छा माँ मर गई, पत्नी मर गई, बच्चे छोटा है, मैंने कहा इसको छोड़ा जाए। तो वार्ड के पूर्व पार्षद देवेंद्र जी जावलिया साहब हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दबंग पार्षद आप रहे और दबंगई से अपना सारा काम आपने करवाया। जी सर। और लंबे समय से बीजेपी का गढ़ ये है। हाँ, ये तो सिर्फ गीता देवी पालीवाल को छोड़ दिया जाए तो हमेशा बीजेपी ने यहाँ अपना परचम लहराया। क्या लगता है कि इस बार के जो पार्षद रहे उनके कार्यों से आप निजी तौर पर संतुष्ट हैं? निजी तौर पे संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारे इस वार्ड में जब से मैं चुनाव लड़ा था उसके बाद में हमने हर गली में एक पार्षद मतलब बनाया है। अच्छा। अपना हर गली में एक पार्षद हमने हर गली में एक पार्षद? हाँ, क्योंकि जो भी कोई काम होगा इस आदमी को बोलेगा वो मेरे को हमारे डायरेक्ट टच कर लेगा। अच्छा। तो उससे क्या जितने भी जो कभी कोई काम पड़ता है तो वो सारा उनके जितने भी लोगों का काम है वो इजीली सोल्व हो जाता है हमारे यहाँ। हर गली में हाँ, जैसे पन्ना प्रमुख बनाता है ना, जैसे मैंने मेरे जो टाइम पे मैंने हर गली में एक पार्षद को दे रहे एक आदमी को बना देते थे, जिससे क्या उसको कोई भी काम होता है उस मोहल्ले में उस गली में तो उस गली वाला अपना फॉलो प्रेरणा भी आसान रहता है। उससे क्या वो डायरेक्ट मेरे को फोन करता था, भाई साहब ये काम हो रहा है, तो हम डायरेक्ट उसको जाके कर लेते हैं। इसलिए वो अभी भी जो काम चल रहा है वो काम इसी कारण से मतलब कभी पब्लिक को परेशानी नहीं हो रही। कभी कभी पानी की प्रॉब्लम आ जाती है, लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है, वो डायरेक्ट हमें फ़ोन कर देते हैं कि भैया ये काम है। अच्छा, कल पानी की समस्या से इतने प्रताड़ित हुए जी आप ही के पड़ोस के पार्षद गोपाल जी। हाँ, छोटा भाई है हमारा। आंखें चला गई। हाँ, छोटा भाई है, उसके पहली बार वो कह रहा ना, मैं कल मम्मी भी गुस्सा आया जी। मैं भी उस समय उसको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या बात है तू रोने क्यों लगे? उसने कहा नहीं ऐसी की बात नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर इस तरह की हालत हुई। ऐसी की बात नहीं है, मैं तू बोल अभी अपन चलते हैं, अपन जो भी काम होगा अपन कर लेंगे जी। फिर हमने उसको किया, लेकिन उसने वो इतना मतलब अच्छा लड़का है, उसके जैसा आज भी मतलब जितने 70 पार्षद में एक भी पार्षद उसके जैसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, हमने देखा है कि वे तो 3-3 वार्डों का पूरा कार्यभार 4 वार्ड संभाल रहा है अभी वो जी। 4 वार्ड संभाल रहा है। 4 वार्डों में वो कल भी उसने इसी हमारे ये इस वार्ड का पार्षद नहीं है वो, इस वार्ड में भी वो पानी के कैंपर ला के उसने सभी लोगों को दिए। जब मैंने बोला कि यार ये पानी नहीं आया तो उसके बाद उसने रेगुलर फ़ोन किए LNT वालों को भी, लेकिन उस समय उन्होंने व्यवस्था नहीं कर सके वो। लेकिन उसके बाद में वो घर घर जाके उन्होंने कि कैंपर पानी हो रहा है उसने और पानी उसने कहा रात तक आ जाएगा 9 साढ़े 9 बजे तक, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो नहीं हुआ। हमने भी फ़ोन किया LNT वालों को, प्रदीप जी उनको भी फ़ोन किया, प्रदीप सांगवात को, लेकिन अब ठीक है नहीं आया। लेकिन आज की तारीख में जो आज पानी जो आया, आज सुबह कलेक्टर साहब सब आया, उसके बाद में जो पानी की सप्लाई की है वो अभी हम सब सारे संतुष्ट है, मोहल्ले वाले भी संतुष्ट है कि अभी आज 4थी मंजिल 5वीं मंजिल पानी पहुँचा है जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि आपने इस्तीफा देने की बात करी। हाँ। एक समय आपके कार्यकाल में भी ऐसा आया था जब आप भी निगम के या नगर पालिका के कार्यों से आप भी संतुष्ट नहीं थे और आपने भी कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं नगर पालिका कार्य से नहीं, मैं खाली महापौर के कार्य से संतुष्ट नहीं था जी। कि वो गरीबों के मकान टूट रहे थे, 500 स्क्वायर फीट 800 स्क्वायर फीट, तो वो उससे मैं संतुष्ट था ही नहीं बिल्कुल ही। क्या बड़ी बड़ी होटलें तो जिलों किनारे बन रही थी जी, उनको कभी उन्होंने रोका नहीं, उनको कभी उन्होंने पंचर किया नहीं। छोटे छोटे मकान बनते एक कमरा बनाया उसको पंचर कर दिया, इस कारण से मैंने इस्तीफा दिया था। अच्छा, अब एक छोटी सी बात आप बताएं कि जितना फुटफॉल यहाँ पर उदयपुर के आम जन का है उससे ज़्यादा यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं, बाहर से आने वाला पर्यटक भी इस क्षेत्र में तो आता ही है। कोई भी अगर उदयपुर में अगर कोई टूरिस्ट आया तो इस क्षेत्र में आना कंपलसरी है उसको। यहाँ अगर यहाँ नहीं होगा तो उसका मतलब उदयपुर देखा ही नहीं उसने, क्योंकि सिटी प्लेस यहाँ है, पिछोला यहाँ है, जगदीश टेम्पल यहाँ है, तो सारी पूरा मतलब ये उदयपुर के मतलब 90% तो यही है पूरे जी, जो देखने लायक है। अब ऐसे में यहाँ के लोग ही अगर बेसिक समस्याओं से परेशान हैं उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये स्मार्ट सिटी आने के बाद लोगों का काम आसान हुआ कि और उन पजल हो गया सारी चीज़ें? बहुत सारी चीज़ें तो अच्छी भी लग रहा है, क्योंकि जैसे आज की तारीख में सफाई का मामला है, सफाई में तो उदयपुर सिटी मतलब आज जो इस रोड पे कोई क्लाइंट आता है ना तो वो कहता है वास्तव में क्लीन सिटी है। लेकिन हाँ ठीक है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब देखिए मतलब हर मतलब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद लाइट बंद हो जाती है जी, उससे पर्यटन परेशान होते ही है जी।
और सबसे बड़ी बात है पार्किंग की, पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी बात है। पता नहीं क्यों ये स्मार्ट सिटी वाले कर नहीं रहे, या तो केस लड़ नहीं रहे। ये खांजीपीर में जो पार्किंग बनी हुई है, इसको अगर सोल्व कर दे तो मतलब ये समझ लो आपका 90% इसका सोल्व हो जाएगा पार्किंग का, क्योंकि 300 गाड़ी की पार्किंग है जी। उसमें बसें भी वहाँ खड़ी हो सकती है, कारें इतनी बड़ी है तो वहाँ खड़ी कर सकते हैं। उसके बाद में पहले प्लान बना रखा था हमने, पार्किंग 1, पार्किंग 2, पार्किंग 3, तो वहाँ पे बोर्ड लग जाए, साइन बोर्ड के भाई सबसे पहले हेमराज व्यायामशाला में पार्किंग 1 थी जी, तो सबसे पहले उस वहाँ पे जो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ अगर फुल हो जाए तो कट उसको बंद करा के और अपने PWD के पास वाली पार्किंग वहाँ भेजो, वहाँ पूरी हो जाए। उसके बाद में खांजीपीर वाली पार्किंग भेजो, जिससे कि पर्यटकों को परेशानी नहीं है। हमने इसलिए वो सारा काम किया, लेकिन वो नहीं होने के कारण फेल हो गया। बाकी जो पार्किंग है यहाँ हेमराज व्यायामशाला वाली है, आगे वाली अपने PWD वाली, वो ठीक चल रही है। अच्छा जावले साहब, एक लास्ट प्रश्न आपसे, मौजूदा पार्षद को अगर आपको 10 में से नंबर देने हो, कितने नंबर आप देंगे? 7-8 तो नहीं पड़ेंगे, क्योंकि देने पड़ेंगे, दिल से बताएं। नहीं, दिल से तो वो काम तो करती है वो, अभी तो उसके क्या उनके हस्बैंड देखा कोरोना काल में भी लोगों को मना कर दिया, हाँ नहीं देती राशन। नहीं, वो मूर्ख है, वो तो थोड़ी बहुत तो कभी कभी हो जाता है इस तरह, लेकिन एक वो है बोली, दिल की बोली है। वो अभी इसके हस्बैंड की तबीयत खराब, इसलिए वो बाहर निकल नहीं पा रही है। हस्बैंड थोड़ा सीरियस है, कल ही देखा, इसलिए वो बाहर नहीं। बाकी वो दिन भर दौड़ती तो रहती है, मतलब है ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन वो दौड़ने में या किसी काम करने में वो कभी ना नहीं करती, मना नहीं करती। उसको है मतलब जज्बा है काम करने का, लेकिन क्या है आगे भी सुने तब तो, आगे पूरा सुनते नहीं है। महापौर जी सुने तो फिर काम हुआ है, महापौर जी नहीं सुनते तो फिर वो क्या करेंगे? महापौर जी को सुनाने से पहले तो एक और जने को सुना। हाँ, वो तो मैं कुमार अभी वाली कमिश्नर साहब आए, कमिश्नर साहब अभी कलेक्टर साहब जैसे आज की तारीख में आए, उन्होंने पूरे शहर में हर घर में जाके घंटे बजा, खुद ने घंटे बजा के उन्होंने आज देखा है। अगर यही कमिश्नर साहब अगर ये काम कर लेना तो उदयपुर से और ज़्यादा स्मार्ट बन सकता है, लेकिन ये काम करने की ही नहीं है। यहाँ तो जो नगर निगम है खाली पैसे का। 7 से 8 नंबर आप देते हैं? हाँ, 7 से 8। चलिए, तो अगर इस वार्ड के बारे में बात की जाए तो पूरे हिंदुस्तान पर आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चा जन्मते ही पहला शब्द बोलता है माँ, पर यहाँ बोलता है हल्लो और हाय। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों का काफ़ी आना जाना इन गलियारों में रहता है। वार्ड के कद्दावर शख्सियत हमारे साथ हैं, जगदीश जी सुतार साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप बताएं कि क्या मौजूदा पार्षद के कार्यों से आप संतुष्ट हैं क्या? देखिए, हमारी यहाँ एक नियम है, पार्टी चुनाव लड़ती है तो प्रत्याशी एक मात्र होता है। हम सभी कार्यकर्ता जो मिलकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम सभी मिलकर काम करते हैं। हम क्योंकि ये वार्ड रिजर्वेशन में जाता है, तब निश्चित एक साधारण महिला चुनाव लड़ी है, और उनकी उम्र के हिसाब से बीच में एक्सीडेंट हो गया था, अभी उनके पति की भी तबीयत खराब है, तो निश्चित रूप से हम सभी कार्यक्रम इस वार्ड को संभालते हैं। और निश्चित रूप से एक साधारण महिला है, उसके जितनी उम्मीद की जाए उतना काम करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, मेहनत की है। ये तो आपने बड़ा घुमा फिरा कर आपने जवाब दे दिया सर, पर आप आपके दिल में जानते हैं कि आपके ऊपर और देवेंद्र जी जावलिया साहब के ऊपर इन सारी चीज़ों का कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद रखते हैं और आप उनके काम कराने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि आप लोग उनके काम नहीं करा पा रहे हैं, लोग संतुष्ट हैं, बट एक पार्षद होने की जो भूमिका उनको अदा करनी थी, क्या उसमें नाकाम रहे? नहीं, नाकाम नहीं कह सकते हो। ठीक है, उनके हिसाब से उनकी जितना सामर्थ्य था उतना उन्होंने काम किया। अब आप कंपेरिजन किसी युवा से करेंगे तो उनका निश्चित रूप से उस समय इनका ग्राफ डाउन ही रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ इनको उपयुक्त लगा हम सभी ने मिलकर वो काम तो पूरा किया है। जी। तो यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं। स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ उससे भी लोग काफ़ी परेशान हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि दबंग पार्षद कुलदीप जी जोशी की भी आंखें भर आई, क्योंकि 3-4 दिनों से लगातार यहाँ पानी नहीं आ रहा था। ऐसे में एक पार्षद की भूमिका कितनी बड़ी हो जाती है? देखो, निश्चित रूप से कुलदीप जोशी जो भी पार्षद है वो यहाँ आसपास के 4-5 वार्ड में काम देखते हैं। युवा है, दौड़ भाग कर सकते हैं, उनसे सीधा युवा संपर्क में भी है। निश्चित रूप से पार्षद की भूमिका होती है वो सभी लोगों से मिलन के काम करें, एक घर तक उसकी अप्रोच होती है, वो काम करता है। अब रही बात स्मार्ट सिटी की विसंगतियों की, हमने जगह जगह प्लेटफॉर्म में बात उठाई थी। आज जैसे कलेक्टर साहब और CO साहब भी इस यहाँ आए थे, हम लोग सब साथ में सुबह जब उन्हें दौरा किया था, उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी, उनका वास्तव में यहाँ कुछ इनको सुधार किया जाएगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी की पहल हम सभी उदयपुर जनता ने की थी, हस्ताक्षर अभियान से लगाकर लेटर लिखने तक, तो ये सब काम हम लोगों ने किया था, एक अच्छे के लिए किया था। लेकिन इसमें जो काम करने वाले मैनुअल जो व्यक्ति हैं वो वही हैं जो काम करते हैं। कहीं कहीं विसंगत रखी है, हमने आज कलेक्टर साहब को बताया, उनको निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा। और पानी की वास्तव में जो 3 दिन से पानी की समस्या थी और जो कुलदीप जोशी की आंखों में आंसू आए थे, हम उसी इशू को लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को और CO साहब को यहाँ बुलाया था कि इतना सजग जनप्रतिनिधि
जब एक मार्मिकता के आधार पर जिन जिन व्यक्तियों को पानी पीने का नहीं मिल रही, वहाँ उसके आंखों में आंसू आना एक वास्तव में हमारी दुखद घटना है। ऐसे कई जनप्रतिनिधि आपके वार्ड से रहे जिन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए अपने पद से इस्तीफा देने तक की बात करी। भले कल कुलदीप जी ने भी बोला हो, उससे पहले देवेंद्र जी जावलिया का भी हम उदाहरण देख सकते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ का जो कार्यकर्ता काम करता है और जब वो युवा होता है और जिस आकांक्षा के साथ काम करके बढ़ता है, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्या भी आती है क्योंकि यह राजतंत्र है और निश्चित रूप से सरकार के कुछ काम के कायदे कानून लगते हैं। हम लोग जब पार्षद चुनाव लड़ते हैं तो जनता के पास एक ही मुद्दा है कि आप जब कभी हम बुलाएंगे तैयार हैं, हम ये काम करेंगे तैयार। अब जनता को ये लेना देना नहीं कि ये नगर निगम का काम है, आरएससीबी का काम के, वाटर का काम के या पुलिस का काम, उनको तो हर व्यक्ति 24 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए। निश्चित रूप से जब युवा होता है और पुरुष होता है, उसकी और महिलाओं की भूमिका में फ़र्क तो पड़ता ही है। और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, वास्तव में इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं, पद के लिए काम नहीं करते, जनता की इतनी सेवा हो सके उसके लिए तत्पर है। आप कोरोना काल में देखा होगा, ये हम सब लोग घर में दुबके थे, हम इस क्षेत्र के अधिकांश लोग सड़कों पे थे, किस प्रकार से किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचे। आपके पार्षद जी के पास तो जब भी कोई जाता था वो कहते थे कि जा, मैं तो नहीं कर रही तेरा काम। उनको पता है कि मेरी टीम इतनी मजबूत है, मेरे जाने के बाद वो काम कर लेगी। पर सर, कप्तान को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी होता है, ये राजनीतिक क्षेत्र है, कभी कभी गुस्से में या जैसे कल आप ही के बीजेपी के कार्यकर्ता ने आप ही के ऊपर इल्जाम लगाया। किसके लिए? उन्होंने कहा कि भाई कंचन जी वैष्णव के पति रवि वैष्णव ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि उनका टिकट फाइनल हो गया था, सिर्फ आपने जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए ताराजी शर्मा को। मैंने उस समय भी कहा था मेरी पत्नी का टिकट फाइनल था इस वार्ड से। मैंने कहा मेरी पत्नी कार्यकर्ता नहीं, चुनाव नहीं लड़ेगी जी। मैंने उस समय मना किया। उसके बाद मैंने ताराजी शर्मा कार्यकर्ता थी क्या? बिल्कुल, पार्टी के बूथ पे काम करती थी तारा शर्मा। कंचन वैष्णव कभी पार्टी के, उसके ससुर जी थे, वो पूरी पार्टी का शुरू से कार्यकर्ता थे। तारा शर्मा बूथ पर बैठती थी, कार्यकर्ता थी उस समय। और उस दरमियान, क्योंकि मैं स्वयं उस चुनावी प्रक्रिया में था और कुछ कारणवश मैं उस समय वार्ड की इसमें टिकट के मना करने मैं कहीं नहीं गया। और उनके ससुर जी को मैंने कहा वैसा मैंने जीवन में से काम नहीं किया किसी टिकट देने के बाद, क्योंकि जब मैं मेरी लड़ था मैं किसी और के लिए पक्ष में बोलता। उस समय एक परिस्थिति ये थी। भाई साहब, एक बात बताया कि जगदीश जी जिनको हम जानते हैं कई बार मतलब अपने असूलों के इतने पक्के हैं। अभी हाल ही में आपने एक संशोधन बताया कि भैया कंचन जी को टिकट क्यों नहीं मिला, आपने उसके पीछे तर्क बताया। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था, फिर भी आपने उस कुर्सी पर बैठना उचित नहीं समझा। देखो, मुझे प्रदेश अध्यक्ष के लिए मुझे बनाया गया, कहा गया था, तो मैं अपनी आकलन स्वयं करता हूँ क्योंकि हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। और अगर पूरा राजस्थान घूमना होता तो निश्चित रूप से मैं उस पद के साथ न्याय नहीं कर पाता। मुझे 2 बार अलग अलग पार्ट के लिए, क्योंकि मैंने यही कहा था मुझे उदयपुर शहर के जो काम है मैं कर लूँगा, बाहर मेरा जाना अभी संभव नहीं है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करूँ, लेकिन मैं उस लोग इसलिए पक्का हूँ कि मैं अपने पद के साथ अन्याय करूँ, ये मुझे पसंद नहीं। क्योंकि हमने उस समय लड़ाई स्टार्ट की थी जब यहाँ संगठन के लोग, संघ के लोग, हम उनके बीच में पले बड़े हैं। हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए काम महत्वपूर्ण है। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, या तो कद से बड़े होते हैं, पद से। हम लोग अपना कद बनाने इतना प्रयास करते हैं और जनता के बीच में रहने का प्रयास करें। आज भी जब 93 से मैं लगातार इस एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, कभी भी किस जनता ने हमें काम बुलाया, हमने उसका पूरा का पूरा प्रयास किया उसका काम करने के लिए। इसमें बहुत बार सफलता मिलती है, बहुत बार असफलता मिलती है। हम सफल 100% योग्य जरूर नहीं। आज 10 में से अगर तारा जी को नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? 7 नंबर तो देने भैया, 7, वो भी टीम के सारे। स्थानीय नागरिक होने के दिल पे हाथ रख के बताएं। बिल्कुल, 7 नंबर टीम के सारे। मैं एक शब्द और जोड़ रहा हूँ, टीम के सारे 7 नंबर दिए जाएंगे। टीम के सारे 7 नंबर दिए जाएंगे। चलिए, तो ऊँटों के कारखाने में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ का जनमन क्या कहता है? भाई साहब, क्या मौजूदा जो आपके पार्षद हैं उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं है हमारे पार्षद नहीं है 2 दांड की बोले, वो ज्यादा असंतुष्ट हो गया। हाँ, उनको देखा ही नहीं कभी। जब चुनाव हुए तब देखा, उसके बाद नहीं देखा। अच्छा, हाँ, अतरा दुखी हो? बिजी ज़्यादा, वे ज़्यादा बिकी है, वे ज़्यादा बिजी। हमको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बिजी। बेसिक कई समस्या है। आज की समस्या बताऊँ, 6 दिन से पानी नहीं आया हमारे यहाँ। 6 दिन। आज जाके LNT में हम सब लोग, आसपास सब लोग गए, LNT में माथापोड़ी की, 2 घंटे तक बैठ के धरना दिया, फिर उन लोगों ने पानी दिया आज ही। अबे यार भाई साहब, ये तो अंग्रेज जमाना भी नहीं बेतो हो यार। पानी रे वास्ते तो कोई नहीं तड़ पावेगा। ये भी गए, हम सब गए। धन्नो दो तो पानी मिले। आज की बात रहो, 4 बजे की। आज नाम क्या आप? जगदीश पालीवाल साहब, आज चैनल के माध्यम धमकी दो LNT वाला ने कि कारे हुंडले रे बार ये धन्ना मैं नहीं दूंगा। धन्ना देवो कोई पानी देवेगा यार। आज तो बोला यार, पानी दिया भी सही आज तो। हाँ, इसके अलावा जैसे यहाँ ये जो बना है रोड, इस मतलब रोज दिन में 1, 2, 4 लोग रोज गिरते हैं। रोज गिर रहा है? रोज गिरते हैं।
रोज स्लिप मारे तो एकदम अरे आसपास की हड्डी हॉस्पिटल है हड्डी हॉस्पिटल जाना पड़ा लोगों ने ये उस डॉक्टर सेटिंग है LNT वाला ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है शायद। एक सेकंड, ये एक दीदी हमें मिले, क्या नाम है आपका? चेतना बुरावत नाम है मेरा, और LNT वालों ने पूरा सहयोग करा। आज हम गए और उन्होंने पानी दिया। उन्होंने बोला कि आज रात को 9 बजे तक भी पानी आएगा, इसलिए आपका आएगा ही आएगा। तो उन्होंने अपना कार्य करा। हमें पानी नहीं था, पानी नहीं था, पर समस्या थी, उन्होंने बताई, हमने लिखा। पानी नहीं था, 5 दिन से नहीं था पानी, वो मैं मानती हूँ, पर LNT वालों ने उसका समाधान आज करा। उन्होंने बोला पानी आया और आराम से आया। बट पार्षद जो है उसे आज ही इस्तीफा दिलवा दो, क्योंकि वो किसी काम की नहीं। आज इस्तीफा दिलवा दो जी आप। केवल वो वोट के लिए आई, उसके बाद में कभी जिंदगी में यहाँ पे नहीं आई है। ऐसी पार्षद लाओ जो कार्य करे। वो केवल घर पे बैठ के घर का काम करते दिखते हैं, बाकी कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। वो देखा ही नहीं उनको घाटी। अरे तो घर रो काम करना हो तो पार्षद बनिया क्यों? तो वो उनसे पूछो, हमने तो बोला था इस्तीफा दे दो। यहाँ पे है ना स्वीपर की समस्या है, डॉग्स की समस्या नहीं, वो तो बोल दिया कि नहीं वो, अरे वो डॉग्स बोलो भाई साहब, उनको ही को नहीं यार डॉग्स बोलना। आप भी तो देसी बोल रहे हो भैया, आप हिंदी बोलिए तो सामने वाला हिंदी बोलेगा। तो यार कुत्तों की भी समस्या है काफी सारी, और काफी समस्या टॉयलेट वगैरह कौन साफ करे, गंदगी वगैरह करके चले जाते हैं। परेशानी का आलम मतलब कितना है शब्दों में? पार्षद और पार्षद, बाकी पार्षद ही जिम्मेदार है, जिम्मेदार वही है। मतलब कभी आई ही नहीं, वो पार्षद है ही नहीं। हमारे वार्ड का चुनाव जो हुआ था ना, 5 साल के लिए जो पार्षद का चुनाव हुआ, हमने पार्षद को देखा ही नहीं। कौन पार्षद है यहाँ का? पार्षद ने देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। तो कैमरा इधर भी घुमाओ, देखा कि नहीं देखा? अरे सब जगह एक बार देखा कि नहीं देखा? बात की गई थी जब पार्षद से, मैंने खुद ने फ़ोन किया था। यहाँ पे कुत्तों की परेशानी बहुत ज़्यादा थी, तो सबसे ज़्यादा मुझे ही हो रही थी। जब मैंने पार्षद को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे से घाटी नहीं चढ़वाती है, और फिर वापस दूसरी बार ऐसे बोला कि कुत्तों को क्या मेरे घर पे ला के रखूँगी क्या मैं? उल्टे जवाब देती है, बोलती है कि मेरे को घाटी नहीं चढ़वाती, मैं क्यों आऊँगी वहाँ घाटी पर? जब आपको नहीं चढ़वाती तो आप खड़े क्यों हुए? सही बात। जब आप खड़े हुए तो आपको नहीं दिखा यहाँ घाटी है? हस्बैंड ही बोले थे नहीं, वही हो गया, कुत्ता ने मारा घर बांधू। हाँ, कि मेरे घर ले जाके बांधू क्या? लड्डू देंगे क्या मेरे घर पे कुत्ते? और ऐसे बोलकर उसने मेरे नंबर को ही ब्लॉक कर दिया। नंबर ही ब्लॉक कर दिया। कोई नाम है आपरो? खुशबू जी, आज धमकी दो बनाने, पार्षद जी ने धमकी दो। ए पार्षद, मारी आवाज सुन, बोलो। हाँ, आज के बाद खड़े मत होना। आज के बाद खड़ी भी तो बच्चे लपड़ा पड़ जाएगा। बोलो। हाँ, बोल रही हूँ मैं तो। अरे यूँ कोई पार्षद कहेगा, कोई जनप्रतिनिधि का जवाब होता है कि जनप्रतिनिधि का? हाँ, आप वो टेंशन में, कई नाम है आपरो? मारो नाम सावित्री है। सावित्री जी, कई टेंशन है जीवन में? यस, गाड़ी नल प्रॉब्लम आज 5 गाड़ी हटाई नहीं, बिल्कुल सपाट रोड़ा करे लगी। सपाट रोड तो नहीं वेगा आबे, आणि जमाना में वेगी रोड तो, पण यो कतरे गंदगी वेगा। पार्षद जी आवे के नहीं आवे, मन मोइला पछाड़ी भी देखो आप, सेट टू सेट। हाँ, पार्षद ने 5 साल में 4.5 साल में कितनी दान देखी हो? नहीं देखी, 1-2 दान ही नहीं आवे, मन मोइला में झापा नहीं आ बुला मत। 1-2 दान भी नहीं देखी? हाँ, 1-2 दान भी नहीं देखी मामी ने। नहीं देखी? हाँ, आवे ही नहीं बाटी ने, मानी हुणे ही नहीं करे, कहीं नहीं करे। लॉकडाउन में भी यूज रही वा, लॉकडाउन में भी यूज है। हाँ, जन्म देती रही और माने यूज करती थी। वरना रे रिश्तेदार रहेगा बेटा? अटे कोई नहीं रहेगा, अटे तो पैसा जब माने नहीं देता, दूसरा ने देता, बड़ा जो होता है। और महीने सामान भरे तो और माने नौकरी वाला के मां अपने नहीं दे सका तो कन्ने दीदा कई पतो होबे, कन्ने दीदा। बाकी सामान बड़ा घर में हो, मां खुद जाए ना राशन लेवाने। तो वे तो यूं कह रहा कि लॉकडाउन में यदि लोग बना रहे पास मदद रे वास्ते गया तो कह रहा कि नहीं मेरा काम नहीं है। नहीं, मना कर दो ना, सब मेरा काम नहीं है, ये हमारे पास नहीं आया। और उनके पहचान वालों को वो सब्जी दिला रहे थे लॉकडाउन में, हमको नहीं दिलाए, हमको पीछे खड़ा रखा था, उनको दे रहे थे वो पहले सब्जी दे भाई। हाँ, हमारे सामने दिलाई उन्होंने। और ना कभी आप उधर चल के देखो, यूं कह रही हो हटो। और हम नौकरी वाले हैं, नौकरी से स्कूल की नौकरी, स्कूल ही बनता, सब बनता हमारा तो सब बनता। हाँ, वो टेंशन में आता, टेंशन में आई सब एक तो कमाओ। थाने बीपी री गोलियां चालू तो नहीं भी? बीपी री है बाहर तो है, बीपी री गोलियां भी चालू भी। देखो पार्षद जी थाने चक्कर में लोग रेटे बीपी आवेगी है। आंटी जी थाने चश्मा लगाने को घूम रहा, पहला दे बता। मैं चश्मा लगा नहीं घूमूं, क्यों? मिस्टेक है आंखों में, आंख में मिस्टेक है। मेरे के वार्ड में इतनी मिस्टेक है कि देखना ही नहीं चाहो। अच्छा, देखना ही नहीं, पार्षद नहीं आती है भैया, और पार्षद हमारे इस वार्ड के लायक नहीं है। वार्ड लायक इसलिए लायक ही नहीं है। और भाभी जी आप रखे टेंशन है?
टेंशन नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि पूरे मोहल्ले में सबके लिए अच्छा हो, सब जैसा चाह रहे वैसा होना चाहिए। आपने खुद ने टिकट मलवा लो, पर्चो भी भरियो हैं? अरे 1 मिनट पहले पर्चो भी भरियो, पर लबड़ो ये पड़ गयो कि थाने पर्चो वे गयो खारिज नहीं हुआ, मतलब कहीं बड़ा नेता है थाने सेटलमेंट कर दी तो वो चाहते नहीं ना कि यहाँ ये सब सुविधाएं मिल जाए। अगर कोई अच्छा इंसान आकर के काम करने लग जाएगा तो काम करने वाले और नहीं करने वाले की वैल्यू का पता लग जाएगा ना। अगर ये भाभी जी अड्डे चुनाव लड़ता तो थाने के फायदो वेतो के नहीं वेतो? तो भाभी जी यार ये अतरो अन्याय क्यों हुआ थाने ला रहे? अब ये अन्याय तो इनको ही आगे ही सोचना चाहिए। थाना मतलब ससुर जी अतरी सेवा की थी पार्टी री वन्नो फल मिल थाने? नहीं मिला, फल नहीं मिला। अब की बार इनको ही बना दो जो हम अपने घर से ये देखते हैं समस्या बता पाए। अरे बालकनी में खड़ा है ना उन जो कंचन भाभी ये समस्या यूं के होगा कहीं? देखो अच्छा अब आपको मौजूदा पार्षद को अगर 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर दोगे? 0। पचे एक काम कंचन भाभी आप भी हटाओ आप भी हटे ये सब महिलाएं 0 ऐसे देना पड़ता, ठीक है? पहले 1 सेकंड 1 2 3 1 लारे करांगा, ठीक है? 1 2 3 0। यार पार्षद जी भगवान रोगन अतरा 0 अगर मने कोई दे देवे तो मैं तो इस्तीफो दे दूं और मारा कान पक गया थानी बुरे ही उड़ता तो अब सीधे मुखातिब होंगे क्षेत्रीय पार्षद ताराजी शर्मा से। हालांकि तारा नाम वालों ने काफी चमचमाट यहाँ पर करी है। कसो बेकार तारा बेकार है, भगवान तो तारो ही हुए ये तारा बेकार है, धरती वाला बेकार है। बस ले गाड़ी यूं सीधो पकड़ी वहां जाए ले जाए रे। अरे एक आंटी जी वाला ये भी काफी टेंशन में कितनी टेंशन है आप? हमारा बहुत टेंशन है, यहाँ गाड़ी निकलती है, बच्चे निकलते हैं, सब जो भी निकलते हैं मैं भगवान जी हाथ जोड़ती, मेरे बच्चे सही जाए सही से आए। अभी मेरा ये बच्चा गिर गया हाँ नीचे, उसके बाद मेरा मतलब ऐसी टेंशन में घरों कोई आदमी निकले तो ये भगवान को प्रार्थना करे कि हाँ नीचे घाटी उतर जाए। हाँ उतर जाए, ऐसी बना रखी घाटी, आप देखना नीचे उतर अतरी टेंशन। हाँ यस ये भी प्रार्थना करनी पड़े कि मारो सही ढंगू जावे सही ढंगू आवे। हाँ ऐसी बना रखी घाटी वो कभी आप लोग कतरा दुखी है भगवान। मैं तो आज तक यही सोचियो लोग कहे कि मारा पैसा की कमी है, पैसा दे दो भगवान। कोई कहे कि माने बीमारी नहीं वेनी चाहे, कोई कहे माने सुख शांति रहे। अरे लोग बाकी रहे कि घाटी मारो बेटो सही ढंगू उतर जावे। ये कैसी टेंशन है यार तारा जी? यार एक नई टेंशन दे रही थी यार उनको बोलेंगे पार्षद जी को 15 और मैं भी अबे काल हूँ वार्ड में आऊंगा तो मैं भी ये चश्मा लगाई आऊंगा। मैं भी इतनी गंदगी नहीं देख सकता हूँ यार। मैं टेंशन में हूँ, मैं खुद टेंशन में हूँ इतनी गंदगी देख रहे हैं यार। और गंदगी है अबे आका गई बिल्कुल फुड़ाई दो गई मारी। अरे समझ गया तो भी बातें वसर हाल आप देखो जाइने कचरो काढ़े नहीं सप्ताह या महीना पर में एक बार ऊपर आवे। वे नीचे वे बीजेपी का बड़ा सब नेता तो कह रहे हो फुल काम कर रहे हो। आप देखो चलो वटी नहीं चलो आप देख लो काइस काम नहीं है, काइस नहीं है, इतनी गंदगी है काइस काम नहीं है भैया। मैं भी कुछ देखना नहीं चाहता हूँ। एक भाई साहब और दिखे भाई साहब। रोड खराब है भैया, रोड खराब है, पानी आधी बार नहीं आता है। ये स्ट्रीट लाइट है ये 24 घंटे चलती रहती है, बंद होती नहीं है। फिटिंग करी थी उसके बाद स्ट्रीट लाइट बंद नहीं भैया, ये हमेशा चालू रहती है। ये चाहे चाहते हैं आपने कभी जिंदगी में क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ी हो कि वो पढ़ाई करना चाहे तो नीचे बैठकर पढ़ाई करी थी उन्होंने, वैसा कोई अगर बनना चाहे तो इन स्ट्रीट लाइटों का इस्तेमाल। और आधी जगह लाइट लगाई नहीं है, आगे वहाँ पे लाइट नहीं है। आइए कैमरामैन पीछे की तरफ दिखाएं, ये लाइटें अड्डे लाग रही है और ये बस्ती आगे तक है पर आगे कोई लाइटर नहीं है। आगे भली तो बछड़ा खाओ थानी इच्छा हुआ जटे जाओ। एक ये भाई साहब मैंने घटे ले जा रहा भाई साहब, मैं नहीं देख सकूं यार, मैं बहुत दुखी हूँ यार। पूरी लाइन में एक भी लाइट नहीं, वो पर्सनल लाइट है वो वहाँ पे जो लग रही है, बाकी इधर एक भी लाइट नहीं। पर्सनल लाइटें लगाई रहे लोग बात। हाँ और क्या देखो ना, हाँ यहाँ पे इस वाली लाइन में पूरी में एक भी लाइट नहीं है, देख लो आप। आंटी जी जहाँ कहते हैं दुखी हो आप बड़े बहन बेटी आयो पियर में आयो, पियर में सब व्यवस्था है कि नहीं है?
वो पानी नहीं था। पानी नहीं, वो जो कटे हुआ आया था, आया कटे हुआ तो बहुत दूर हुआ आया नहीं था। तो कटे बांधने जाता, कटे बांधने शादी वादी करता तो मजा ही आता था। तो सेक्टर 14 में ही सोया। वटे सही है पानी की व्यवस्था, वटे सही है भाई। अट्टे कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, अट्टे बेन बेटी आई रही है, कतरी परेशानी हो रही है। नीचे बाड़ा देखा होगा आपने, रोज सांप बिच्छू आते हैं। मैं भी ऊपर चढ़ रहा हूँ, हमारी टेंशन रहेगी, मैं कटे नहीं बढ़ जाऊँ। ऐसी कंडीशन, सांप बिच्छू रोज, सांप बिच्छू, बारिश आ गई सब रोज सांप बिच्छू भी, सांप बिच्छू रोज निकलेंगे। इतनी गंदगी है जंगल में रही रहा कहीं, जंगल ही से बड़ा इतनी गंदगी है नीचे। कतरा कतरा बड़ा, ये साइज बता, चूहा की साइज बता, कतरा बड़ा बड़ा भाभी जी। 2-3 किलो रहा, देखो कुछ जाए नहीं, अतरा बड़ा कहाँ गई बना, तो लोग ही घर बैठा बैठा 2-3 किलो का चूहा। अरे तो धर्म पानी वाला चूहा तो देखना। अरे यार 3 किलो का चूहा निकल रहा है यार। सारा कहीं खेलवारी व्यवस्था है कि नहीं पूरा पहाड़ में कटे? नहीं है। नहीं है तो बच्चा कटे खेले तू? यहाँ पे ही चला था साइकिल, यहीं चला था। और कोई पार्क वार्क नहीं है इधर? अरे सड़क ही नहीं है तो पार्क ही बनाएगा नहीं, लाइट ही नहीं है, पार्क ही बना। तू बाहर से तू खुश है कहीं? नहीं है। नहीं। ये भी खुश नहीं है, देख लो दानी, बहुत पोजीशन खराब है। ये देखो तार जो बताए, तार हट गया, तार हट गया। हाँ भैया ये दिखाओ, ये स्मार्ट सिटी ने वादा करा था कि पूरे शहर के अंदर से, पुराने शहर के अंदर से तार हटाए जाएंगे। ये तार तो हटे ही से करंट आता है बारिश, करंट हो रही रहा बारिश में आता है ना यार। भाई साहब थाने कतरी जान हथेली पे लेने घूमो दिखे ना, कदी घाटी चढ़नी कदी उतरनी। क्या मने और डर पाई थी बंटी जी कटे क्या प्रार्थना करो वाला थाने चक्कर मारे और टेंशन होगी। आप चल के देखो, मैं दिखाती हूँ, इसमें मेरे से देखने से नहीं, बात देखोगे आपकी ऐसी हो रही है। चलिए तो आप पता चलो। तो अब सीधे लिए चलते हैं आपको क्षेत्रीय पार्षद तारा शर्मा के पास। उनका क्या कहना है इन सारी बातों पर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको दिखाने का प्रयास करें। क्षेत्रीय पार्षद तारा जी शर्मा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम सबसे पहले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। काफी लोगों से हमने बात करी, आपके वार्ड में लोगों से काफी बात करी, और कैसा गढ़ है बीजेपी का? हमेशा से अवैध किला रहा, अगर गीता देवी जी को हटा दिया जाए हाँ। तो बीजेपी का अवैध किला ये रहा है। हाँ। आप खुद अपने कार्यों से संतुष्ट हैं क्या? भाई हाँ, मैं मेरे कार्य से संतुष्ट हूँ, लेकिन क्या बीच में देखो 1-2 वारदात ऐसी हो गई तो मेरे वार्ड के अंदर जो इंटरफेयर कर रहा है। कौन कर रहा है? तो भाई मेरे वार्ड में है जो गोपाल जोशी कर रहा है। भाई सब तरफ वो जा रहा है, भाई वो जा रहा है, जबकि जनता, मैं सब जगह काम कर रही हूँ, जो जनता मेरे को फोन करती काम करा रही हूँ। और मेरे क्या थोड़ी घुटने की प्रॉब्लम होगी तो मैं नहीं जा सकती थी, तो मैं इनको सबको बोल रहा कि आपको जो भी समस्या हो आप मेरे को फोन पे बोल दो, और जो फोन पे कर रहे हैं उनको करा ही दूँ। और मेरे को, मैं भले आप मेरे सामने चलो वार्ड में, मैं बताती हूँ आपका किस किस का। ऊँटों को कारखाना मैंने लाइट बंद होती है काम करवाती हूँ, पानी का होता है तो मैं फोन करके करवाती हूँ, सफाई का होता है तो मैं फोन करके काम करवाती हूँ, बोलते हैं जो सुतारे की घाटी में करवाती हूँ, सारी सड़कें अड़के देखी। इधर लाल घाट, नाव घाट पे, हाँ मेरे को नाव घाट का थोड़ा, लाल घाट पे नहीं जा सकती हूँ, बाकी नाव घाट पे जो काम किए थे तो मैं जा ही रही हूँ। इधर ऊँटों के कारखाने का आपने जिक्र करा, ऊँटों के कारखाने पर कोई आपको फोन करता है, उनके स्वास्थ्य की समस्या होती है, कोई आपको फोन करता था, आप उनको कहते हैं कि भाई कुत्ते को मैं क्या मेरे घर लाके बांध दो क्या? नहीं, कुत्ते घर बांधने वाली तो बात हुई नहीं, ये तो जिसने भी कहा वो झूठ बोला है। कुत्ते वाली जो बात बोला कि मेरे घर लाके बांधू, वो चीज झूठ है। कुत्ते का मैंने बोला देखो, कुत्ते का हो सकता है, हम शिकायत कर सकते हैं, आपके काट रहे तो कुत्ते वाले ले जाते हैं और वापिस छोड़ देते हैं। वो उनके घर कोई लगे, मैं के थक जाती हूँ किसी। और 1-2 बार हमारे घाटी पे भी हुआ, चिंतामणि घाटी पे कुत्ते ने काट लिया किया, लेकिन वो एनजीओ वाले भी आए, एनजीओ वाले ने सब ने हमारे से नीचे लड़ाई की, तो भी हमने उनको समझाया भाई एनजीओ वाले को दे रखा है, इनको शक्ति सब कर रखे, तो उनके आगे भी कोई कुछ कर सकता ही जी। भाई उनको भी आगे सौंप रखा, वो भी एनजीओ वाले कहते हैं हमें केंद्र दे रखा था, हम तो करेंगे ये। और वो हमेशा कुत्तों को सबको खाना खिलाते, पानी पिलाते, सब जगह वो एनजीओ वाले आती। जब मीरा पार्क के बारी थी वो सब जगह करती है। और गोपाल को जब मैंने बोला, मामा जी की हवेली पे मैंने भरा उठवाया, कितनी बार मैं अधिकारियों को बोल के आऊँ, मैं उनको मनोज जी को बोल के आई थी, लाखन जी को, सबको बोल के आई हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ से भराव उठाओ, तो भी उन्होंने अभी तक भराव नहीं उठाया, ये किया। फिर यहाँ मैंने ऊपर अभी भी और लाखन जी को बोला, मैंने सारा भराव ऊँटों कारखाने सड़क पे आ रहा था वो करिए। कितनी बार बोल जी को बोले आप चाहो तो जाके पूछ सकते हो मनोज जी को, भाई मैंने कहा नहीं कहा। अच्छा, क्या आपकी वार्ड की जनता तो ये कहती है कि भाई हमारे क्षेत्रीय पार्षद तो हमारे यहाँ पर नहीं आते हैं, और गोपाल जी को हम कहते हैं वो हमारा काम करा देते हैं। नहीं तो गोपाल जी को कहते हैं तो फिर गोपाल को चाहिए,
भाई उसको चाहिए भाई आपका वार्ड पार्षद, आपके वार्ड पार्षद को बोलिए, मुझे मत बोलो। सबसे मेन प्रॉब्लम तो गोपाल के अंदर है जी। भाई गोपाल, जब गोपाल क्या सब तरफ घूमता रहता है, ये बॉक्सर था तो इसको सभी लोग जानते करते सब है, तो सब मेन प्रॉब्लम तो गोपाल है मेरे लिए जी। भाई जब काम कर रहा थे पब्लिक को, वो कहते थे आप उनको पब्लिक को बोलो, आपके पार्षद को बोलेंगे जी। भाई गोपाल ही क्या घर जा जाके तो नहीं कर रहा ना, गोपाल को भी फोन करके बोल रहे, तो वो साहब एक ही जवाब दे दे भाई आपके क्षेत्रीय पार्षद को बोलो, आप मेरे को मत बोलो, मैं आपका पार्षद तो हूँ नहीं जी। हमने तो भी यही समझाने का प्रयास करा कि भाई लोगों को बताया कि भाई गोपाल जी आपके पार्षद थोड़ा ना, आपके पार्षद तारा जी हैं। तो मेन चीज तो गोपाल में चाहिए भाई, हर जनता को बोलना चाहिए कि आपका पार्षद है, आपको अगर आपका पार्षद मना करता है या आपका पार्षद कुछ गालियां देता है, कुछ कहता है, तो आप उस समय बोल सकते हो कि भाई हाँ मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ जी। वो चीज आप बोलो, पूछो गोपाल को, पूछो कभी किया क्या गोपाल ने, कभी किसी भी जनता को कहा क्या कि नहीं आपके पार्षद को बोलो। अच्छा, हर जगह दौड़ रहा, मेरे को लोग कहते हैं गोपाल आपके वार्ड से सब कुछ कर रहा है, वो मेरे को खुद को लोग कहते हैं जी। बताओ, जगदीश चौक में सीवरेज के काम हुए तो मैंने कराए जी सब जगह, नावघाट लालगढ़ जब सड़क बन रही थी तो वहाँ गई थी जी। बताओ। अच्छा, क्या आप लोगों की समस्याएं आप तक आती है, क्या आप उन्हें आगे पहुंचाने में कहीं ना कहीं कमी है या फिर अधिकारी आपकी बात? अधिकारी की बात है, अधिकारी को के थक जाती हूँ लेकिन अधिकारी नहीं आते। हमारा आज भी मीटिंग थी अधिकारी की, पानी का इतना पानी गंदा रहा, पानी आता है, हर लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं, मैं आके उनको बोलती हूँ। और आप चाहो तो वाटर सप्लाई वाले भाई साहब को पूछ सकते हो कि भाई आपके पास है, आपको कभी फोन किया कि नहीं, कितने फोन करते हैं आपको पानी के लिए, ये पूछो जी। पहले सभी अधिकारी बोलो मैं फोन करती हूँ नहीं करती हूँ, तो वैसे ही पता चलता है पार्षद काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सौ के लेटर मेरे पास पड़े देते हैं, मैं लेटर दे के आती हूँ, करती हूँ ना, बोलो ना। सबसे बड़ी बात तो मेन प्रॉब्लम मेरे गोपाल ने कर रखी, फिर पब्लिक उसको बोलेगी जी, वो फिर मेरे पार्षद की क्या जरूरत है, जब वो खुद कर रहा हम करते थे, हमारे तो गोपाल का लगे, अरे गोपाल का लगे फिर उसको ही करो, मेरे को काय को कराते हो, फिर मैं काय को करूंगी। मतलब आप ये एक अनचाहा एक जबरदस्ती का कंपटीशन क्रिएट हो। अब गोपाल ने जब एक यहाँ पे डीपी लगवाई, पहले मैंने बोला बढ़ले के वहाँ लगवा, तो जब मेरी बात कोई सुन नहीं रहा तो फिर मैं काम करूं, जबकि मैं पार्षद बात भी आपके इलाके में डीपी लगाने की मेरे को मंजूरी दे ही नहीं रहे। पारस जी वगैरह सब आके देख के गए, सब कर रहे, सब उसके पक्ष में है गोपाल। जब मैंने बोल दिया बढ़ले के वहाँ जगह वहाँ नहीं लगाओ तो आगे जावलिया के पास में खाली, जावलिया ने मेरे को कितनी गाली, कौन से पार्षद और आपको कौन सा जाना, खुद जावलिया जी ने क्या किया पहले बात तो, जब मैं वोट लेने गई मेरे को बहुत से ने बोला जावलिया जी हम तो पहले वाले पार्षद को जानते ही नहीं कौन है, मेरे को खुद का कहा बहुत से लोगों ने बताओ। तो जब मैंने यहाँ लगाया था तो डिप्टी को था, तू कौन होती है नहीं होती है, तू कौन सी पार्षद है नहीं पार्षद है। जब मैंने डिप्टी का यहाँ लगा, मैंने कहा यहाँ डिप्टी कैसे लगू, जगह रुक जाएगी वैसे इतनी जगह, और वड़ले के पास में खाली जगह तो वहाँ लगाओ आप डिप्टी जी। उसके बाद भी सुनने के बाद में उसने नहीं किया, गोपाल माना नहीं और चुप चुप के उधर खड़ा था। जब ये एक सरदार था वो नीचे वो मर गया, उसका क्या नाम था वो, इसका महेंद्र का भाई, महेंद्र भी मेरे को लिफाफे भी भेजे उन्होंने पैसे का, मैंने कभी वार्ड में से एक लिफाफा किसी से नहीं लिया, उसके बावजूद भी गोपाल जोशी ने ये लगा दी डिप्टी छुप के। मैं क्या करूँ, मीठा मीठा बोलता जाता उसने। जब मेरी फिर मैं पार्षद ही कुछ नहीं हूँ, मेरी नहीं चलती है, तो फिर मैं काय को वार्ड में काम करूँ, फिर गोपाल से कर रहा हूँ। इन सारी चीजों से मन कितना दुखता है आपका कि लोगों ने आप पर भरोसा करा, आपको मत दिया। हाँ तो बस वही जाएगा, मन दुख रहा है। लोग आके पब्लिक आओ मेरे घर पे आओ, मेरे से बात करो, भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्या कारण है, मेरा सारा काम क्षेत्र में नहीं जाते हैं उसकी क्या वजह है? नहीं तो मैं तो क्षेत्र में जाते आती हूँ, करती हूँ जो क्या। और घाटी मेरी प्रॉब्लम होगी, मेरे को सीडी और घाटी जब डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं ज्यादा साल 2 साल दौड़ी, उसके बाद मेरे को मना कर दिया, तो मैं घाटी मैंने सबको बोला आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कॉल कर दो, तो मैं कॉल करने के बाद आपका काम कर दूंगी जी। तो फिर वो ये सार हाँ सभी सभी है, सभी गोपाल भी कॉल करते हैं, मतलब आपका विवाद गोपाल जी से बता दिया, गोपाल तो इसी कारण से मेरा मन खत्म हो गया। जावलिया से आपने बता दिया। हाँ हमने सुना कि जगदीश जी सुथार ने आपको टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। कोई भूमिका नहीं उसकी, कोई भूमिका नहीं उसको, तो और मेरे खिलाफ रहा वो तो उसका। जब ओबीसी जब टिकट फाइनल हुआ, हाँ जी का जब टिकट फाइनल उस समय मेरे को भारत सिंह जी हाँ और जावलिया जी थे, मैं कहती हूँ भारत सिंह जी और जावलिया जी का हाथ है मेरे सपोर्ट करने में जी। जगदीश का कोई रोल नहीं, जगदीश ने तो मेरे को और नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जी। जब कोरोना में भी वो था
इधर पीछे बहुत लोगों ने मैसेज किया, जबकि मैंने पर्सनल कम से कम 60-70 किट में बात चुकी थी। जितने भी किट आए मैंने गरीब गरीब लोगों को बांट किया, तो भी मेरे को फिर यहाँ लड़ाई करने आ गए लोग बात। तो जगदीश ने बोला कि आप माफी मांगो तो मैं आपकी वीडियो बना के कर दूं। भाई एक पार्षद ऐसा बोलेगा क्या? तू खुद जब मेरे सपोर्ट में नहीं है, तू मेरे को ऐसा बोल रहा है, माफी किस बात की माफी मांगू? जी बहुत से पार्षद नहीं जागते, बहुत से हर वार्डों में मैं खुद सुनती हूँ जी कि पार्षद आते ही नहीं, वैसा पार्षद है वैसा पार्षद है। बताओ शौचालय नहीं कोई विवाद भी हुआ। विवाद शौचालय नीचे शौचालय तोड़ दिया, मेरे को बिना पूछे शौचालय तोड़ दिया। बताओ इस गोपाल ने तोड़वाया, जबकि वो शौचालय मैंने वापस बनवाया, वापस बनवाने के बाद भी फिर तोड़वा के वो डिप्पी लगा दी वहाँ। अच्छा बताओ तोड़वाने तो फिर मैं कैसे लगाने के लिए 2 बार शौचालय तोड़ा गया? 2 बार शौचालय तोड़ दिया उसने, मैंने बनवाया और शौचालय तोड़ दिया उसने। इस क्षेत्र के पार्षद आप हैं या कोई और है? मतलब मैं ही हूँ, तो फिर वो मन खत्म हो, मेरे खिलाफ, सब मेरे खिलाफ है, मेरे सपोर्ट में कोई है ही नहीं, तो फिर कैसे करूँ काम? बताओ ना। बीजेपी के गढ़ में आलम है। जगदीश का जब कह रहे हो आपका कोई सपोर्ट, क्या सपोर्ट था? जब ओबीसी का मेरे को सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना था, तब जगदीश ने कहा वहाँ जाके बनवाओ, जबकि तो ओबीसी का अध्यक्ष था, तो तू खुद आके करवा सकता था, क्यों नहीं करवाया? तुम तो चाहो तुम्हारे हम धोख दें, तुम्हारे पाँव पड़े, तुमको खूब पूछे, वैसा हाल फिर होता नहीं। आपस में पर्दे के पीछे बहुत सी ऐसी चीजें, सब पर्दे के पीछे हुई है, मेरे सामने कोई नहीं आता है जी, सारी पीछे कर रहे हैं सब, मेरे सामने कोई नहीं आता है, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता। और सब आपका जो कार्य है उसमें भी कहीं ना कहीं विघ्न है। मेरा तो विघ्न, मैं तो कह रही हूँ जब से मैं पार्षद बनी हूँ आज दिन तक मेरे विघ्न डाल रहे हैं। पर आपके जो विरोधी, मतलब विरोधी तो नहीं कह सकते, आपकी अलग सामने वाली जो पार्टी है उनकी जो प्रत्याशी रही, मतलब उनमें जो पार्षद रहे, पूर्व पार्षद गीता देवी ने आपकी तारीफ करी। मतलब सोच लो, उन्होंने कहा कि जो काम तो करते हैं पर आगे अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं। तो ये आप अधिकारियों को कह नहीं पाती है दबंगई में कुछ कमी है? अधिकारियों को बहुत सारे को बोला मैंने, हाँ ही करते हो बस हर जगह। एक स्मार्ट सिटी वाले से परेशान हो, कितनी बार बोला कहीं यहाँ ढक्कन लगाओ, यहाँ ढक्कन लगाओ, लेकिन वो तो सुनते ही नहीं। कितनी बार बोला, जब पारस जी को जान के बोलती हूँ हाँ पारस जी ने कह दिया, कर दिया। जब होते बड़ी मुश्किल से जब इनके था, जब उन्होंने करवाया, बाकी तो मतलब ही नहीं इनका। अधिकारी आपकी सुनते नहीं, क्षेत्र की जनता गोपाल जी को पार्षद मानती है, ठीक है, और उसके बाद बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ आप नहीं जा पाती क्योंकि आपका शारीरिक अस्वस्थ है। अभी हम आपके घर पर आए हैं, हम आपके घर पर आए, अभी हम आपके घर पर आए तो भी हम स्थिति से वाकिफ है कि आपके हस्बैंड अभी बीमार है, तमाम मेहमान भी घर पर आ रहे हैं, ऐसे में आप समय भी नहीं दे पा रहे। और वार्ड की जनता वाकई में बेसिक समस्याओं से जब परेशान है तो क्या फोन पे ईमानदारी से बताएंगे आप उनका दिल से उनका काम करना चाहती हैं और सिर्फ केवल ये जो कुछ लोग हैं उनकी वजह से आप परेशान? देखो दिल से जो मेरे को फोन करता है उनका मैं काम कर देती हूँ, और नहीं करता तो उसको मैं नहीं जान पाती जी। और सभी मेन यही है, मेरे सब फादों के पीछे पड़े, मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते। मेन प्रॉब्लम यही है, इससे मैं भी फिर बहुत किया, मैंने भी 1-2 साल देखा, उसके बाद में मैंने देख लिया जब पार्षद का काम ही नहीं वो खुद कर रहा है, फिर वो खुद का तो पार्षद का काम खुद हुआ जी, फिर वो इच्छा होती नहीं कैसे कर आगे होके वो खूब हर जगह कर रहा है, हर जगह दौड़ रहा कर रहा है, क्यों दौड़ रहा तू मेरे वार्ड? उसको मैंने बोला सही, मैंने कहा तू मेरे वार्ड में भाई क्यों करे जी, क्या जवाब दिया? तू मना कर दे उसने, उन्होंने क्या मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है ना। अच्छा आप करो तारा जान, यूँ करो ऐसे बोल देता हूँ, बताओ। तो वो क्या मन एक बार किसी के बाद होने के बाद फिक्का पड़ जाता है ना, फिर वो अच्छा नहीं। भी लोग आपके पास आए, आपने उन्हें कह दिया कि ये मेरा काम नहीं है राशन वाशन बांटना, उसको मेरे सामने लो, जिसने कहा वो मेरे सामने आ जाए, अगर मैंने कहा हो तो। वीडियो वायरल हुई आपकी? वीडियो वायरल थे पीछे वालों ने की, मेरे पीछे वाले, वो तो मैं बता रही हूँ पीछे वालों ने की है। अच्छा, जबकि जस्ट मेरे नीचे और कहीं से किसी ने की हो तो बता, खाली नीचे वालों ने, जो मेरे विरोधी थे, एक प्लान बनाया था। अच्छा, उस समय अर्चना जी ने भी बोला था कि इस लेडीज की कोई गलती नहीं है इसमें, मेरे को 50 किट दिए तो मैं 50 ही बांटूंगी, सही बात, बाकी के मैं कहाँ से लूँ? फिर भी मैंने 60-70 किट मैंने सब लोगों को बांटे, मैंने जी, हर गरीब लोग को दिया मैंने। हम अभी ऊँटों के कारखाने गए थे तो वहाँ पर कुछ महिलाओं ने कहा कि आपके जो पसंद के लोग थे उन्हीं किट आपने बांटे, बाकी लोगों को नहीं बांटे। वैसे तो मैं बता रही हूँ ना, 50 किट में पूरे वार्ड में कहाँ दूंगी बताओ जी भाई? पूरे वार्ड आप ही सोचो 50 किट कहाँ तक जाएंगे? 50 में नहीं, 5-5 किट सारे जो हमारे बूथ अध्यक्ष दे उनको दे दिए मैंने, और वो 25 किट मैं किसको बांटूंगी?
भाई ये तो होनी चाहिए ना कि भाई 25 किट मेरे को मिला। आपने जो बिल्कुल गरीब थे उनको हाँ, आपने तय करा दे दिए, और 25 किट मैंने जो अपने बूथ अध्यक्ष थे उनको दे दिए। अब उनकी वो जाने, बूथ अध्यक्ष को बांटने के लिए दिए। हाँ, बूथ अध्यक्ष को बांटने के लिए, भाई बूथ अध्यक्ष तो 25 मैंने बूथ अध्यक्ष को दे दिए जी। तो मतलब टोटल मिला के आप अब तक अपने जो काम कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन पब्लिक नहीं हो सकी। पब्लिक चल रही है इनके लोगों को कहने पे। और गोपाल मेरे पूरे, उसका वार्ड तो संभाले, भले मत संभाले, लेकिन मेरे पूरे वार्ड में दौड़ रहा हूँ। वो तो 3-4 वार्डों में दौड़ते हैं। हाँ, 3-4 वार्ड है, आशा का है, उनका सब जगह यही प्रॉब्लम हो रही। आशा का दौड़ता है, मेरा दौड़ता है। अब इसका मकसद क्या है वो हम नहीं समझ पा रहे। भाई क्यों दौड़ता है? जब तेरे वार्ड का है तो तेरे वार्ड में दौड़, दूसरे में क्यों दौड़ रहा है? तो ये भाई या तो तू एक अच्छा बनने के लिए कि सब जगह से मैं अच्छा करूँ, दूसरों को नीचा दिखाऊं। बाकी आज जो भी समस्या, आज आप मेरे को कहोगे तो मैं काम करूँ, आज आप गोपाल को कहोगे तो मेरे को किसको पता पड़ेगा? तो किसको चाहिए? गोपाल को कहना चाहिए भाई मेरा काम नहीं है, आप आपके पार्षद को बोलो जी। मेन चीज तो भाई वही तुम हो जाती हुई, फिर वो पब्लिक इसको मेरे को ही बोलेगी। गोपाल को तो बोलना चाहिए। आज वो 1 बार न टिका, 3 बार करेगा, 4 बार मना कर, 5 बार, कोई पब्लिक जाएगी नहीं उसके बाद। सही है। तो मेन प्रॉब्लम तो वो पब्लिक का आगे होके वो काम कर रहा है, तो फिर पब्लिक उसको कहेंगे जी। तो फिर टोटल मिला के बीजेपी के इस गढ़ में जहाँ इतने सारे दिग्गज नेता रहते हैं, वे सब ये चाहते हैं कि तारा जी ऊपर नहीं उठ पाए, इसलिए वे ऐसे काम कर रहे हैं। नहीं समझे? देखो ना, तो मेरे को किसी का पैसा चाहिए, मैं ईमानदारी से कभी इस वार्ड में पूछ लो किसी को साइन कराने के मैंने 5 रुपए लिए। अच्छा, मैं शिरेवार नाम लेता हूँ, आपसे ये बताइएगा आप संतुष्ट है कि नहीं? उनसे संतुष्ट है कि नहीं? किनसे? गोपाल जी जोशी संतुष्ट है या नहीं? किससे? मेरे से? आप उनसे संतुष्ट हो गए? मैं नहीं हूँ। नहीं हो तो यूँ क्वेश्चन क्रॉस करो, गोपाल जी जोशी क्रॉस करके बताओगे। यूं करो, यूं क्रॉस करके। हाँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जगदीश जी से भी नहीं हूँ। देवेंद्र जी हाँ, इन्होंने थोड़ा सा डिप्टी के बारे में बोला, लेकिन जब मेरे इसमें ये देने के लिए टिकट के लिए, उसमें मेरे भारत सिंह जी और जावलिया जी ने मेरे बहुत सपोर्ट किया जी। बस ये थोड़ा सा इन डिप्टी के लिए अभी बोला, बाकी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। आपके सामने चुनाव लड़ी मूर्ति जी दवाई, उनसे भी हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी भी हम तो बोलते करते, सब कुछ था, वहाँ थे तो भी हम बोलते करते, ऐसी कोई दुश्मनी हमारी नहीं थी जी। मतलब कांग्रेसियों से अच्छा व्यवहार है आपका? हाँ, बस कोई बोलना करना मैंने कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं। और आज तक किसी को कुछ, मेरे को 2 बात वो कह देगा तो मैं भले 3 बात और सुन लूंगी, लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, न किसी को मैंने ऊंचा शब्द बोला है। अच्छा, और आपने कहा कि लिफाफे भी किसी से आपने आज मैं कह रही हूँ 4-5 लिफाफे आए, मैंने नहीं लिया लिफाफा जी। किसी से भी लिफाफा आप पूछ सकते हो, अगर किसी ने 5 रुपए भी मैंने लिया हो तो बता दो उनको लाके। मतलब हमेशा आपने जो काम बताया होगा, कई बार आपकी लड़ाई भी इसी बात पर हुई कि जनहित के लिए आपने कहीं डीपी लगाने की बात करी, पर लोगों ने उसको डीपी को वहां से कई बार जनहित के लिए आपने डीपी लगाने की बात करी और लोगों ने उसको प्रभाव के चलते वहां से हटा दिया। अब लोग बोलते हैं यहाँ मत लगाओ, वहाँ मत लगाओ, यहाँ क्यों लगे? अब जब खुद ही गोपाल आके ओके कर रहा, कैसे मना करो जी? गोपाल को जी, उसको मैंने कहा डिप्टी नहीं लगेगी, तो फिर कैसे? पाराजी भाई साहब को बोला मैंने, फिर भी पाराजी भाई साहब कुछ नहीं कर सके, डिप्टी यहीं लगे। तो जब क्षेत्रीय पार्षद का कोई मतलब नहीं है तो फिर काम करने से ही क्या मतलब मेरे को? कोई बात नहीं, जनता फिर गाली देगी, सुन लेंगे फिर गाली, और क्या? जब आगे वाला ही नहीं समझ रहा है तो फिर क्या करे बताओ? क्योंकि एक पार्षद कोई इस जगह आप ही होंगे, आपका अगर कोई काम नहीं करेगा नकार देगा, और आप काम कराओगे उसके आगे आपके खिलाफ सब चलेंगे, तो फिर कैसे करोगे आप काम? करोगे? इच्छा होगी क्या? कितना दिन कर सकते? 5 साल निकलने से, 1 दिन की बात हो, 10 दिन को, चलो साल भर बर्दाश्त कर ले, कितना टाइम बर्दाश्त करेगा वो 5 साल? ये वाली बात बोल सब सकते हैं, सब समझते हैं हम, लेकिन हम ओछे पे कभी आए नहीं। हमने सोचा कोई बात नहीं, वही मेरा भाई है गोपाल, वो कर रहा है तो करो, बस शौक से कर, तेरे पार्षद का जी। बाकी दिल में ठेस तो है ही है, दिल में ठेस तो होती है, दिल में सबको। आज मान लो गोपाल का वार्ड है, गोपाल के वार्ड में मैं काम करूं, छोड़ दो, चल मैं उसके जाने कर लूं, पब्लिक को कह दूं मेरे को करो, मैं चलो मैं आपका सब काम करवा दूं, फिर गोपाल को क्या लगेगा? पहले ये सोचो, इस जगह उसको कहना तू खुद रख के सोच के तेरा क्या होता अगर मैं तेरे वार्ड में इंटरफेयर करती तो। अधिकारियों के सामने रो भी दिए थे। कौन? गोपाल जी? कब? आज? कल ही अधिकारी आज था, आज भी था। तो कल मैं नहीं, मेरी प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जा सके। हाँ, पानी नहीं आ रहा था,
तो अधिकारियों के सामने रो दी है। हाँ, और पानी की अभी देखो, पानी की प्रॉब्लम अभी 3-4 रोज से ज्यादा हो रही है। जबकि मेरे हस्बैंड को साइलेंट अटैक आया तो मैं अहमदाबाद थी जी। और 8-10 दिन से मैं यहाँ शांति राज में थी जी। तो मैं इसमें अभी सपोर्ट नहीं, तो भी मेरे को अहमदाबाद थी तो भी पब्लिक ने मेरे को ऑटो कारखाने से मेरे को फोन किया, कल भी किया, आज भी किया, तो भी मैंने उनको बोला कि पानी की आपको बोलती हूँ मैं व्यवस्था उनको कहा है और भी कर रही हूँ। तो आज भी मैंने, और आज भी मेरे को उनका सब फोन आया ही था मेरे को, मैडम पानी कैसा रहा आया, तो आज पानी दिया ही है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात बताएं कि पार्षद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्षद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनहित और पार्षद ही बोलते होते, क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं पार्षद को? इंग्लिश का तो देखो इतना मेरे को भी नॉलेज नहीं थी, इंग्लिश नहीं करी हुई है जी, लेकिन तो भी कुछ आता हो इस विषय में? इंग्लिश से पार्षद को तो और क्या बोलते हैं? पार्षद को काउंसलर कहते हैं, ठीक है? आप काउंसलर हैं वार्ड 52 के। अब कोई पूछेगा ध्यान देगा, ठीक है? तो वार्ड 52 की पार्षद साहिबा से हमारी विशेष मुलाकात थी। तारा जी ने स्पष्ट करा के काफी लोगों का दखल अंदाज इनके वार्ड में है। हालांकि बीजेपी का गढ़ है, फिर भी कोई अगर अच्छा काम करता है तो पुराने नेताओं को जिन्होंने यहाँ अपनी पेट बना रखी है उन्हें ये कार्य स्वीकार नहीं होता। इसलिए तारा जी का चौतरफा अंदर खाने, पर्दे के पीछे काफी विरोध वे करते हैं, पर्दे के सामने तारीफ जरूर करते हैं पर पर्दे के पीछे हमेशा उनके विपक्ष में खड़े रहते हैं। और इन्होंने साथ ही स्पष्ट करा कि इनके अस्वस्थ होने के चलते ये घाटियां आदि क्षेत्र में नहीं चढ़ सकती, पर जहाँ समतल सड़क है वहां जाने का पूरा प्रयास करती है। और लोग अगर इन्हें फोन करते हैं तो उनका हर संभव काम ये कराने का प्रयास यहाँ करती है। तो पूरा वार्ड आपको दिखाने का प्रयास करा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप भी बताइएगा बिल्कुल। और पूरे कार्यक्रम में हमारे प्रायोजक रहे वाइटेक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर। तो इसी के साथ मैं मयूर अलवेला, कैमरामैन विनय सिमन के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।